तो भाई एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जीके विद डम्पी में आप सभी का स्वागत है। और जो हमने सीरीज चला रखी है भाई, ये डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीरीज सीजीएल 2024 के लिए, उसका ये पार्ट 8वां है और ये लास्ट पार्ट है अपना ओडब्ल्यूएस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये लास्ट पार्ट होगा। हमने सारे इंग्लिश के 1300-1400 वर्ड्स बनते हैं ओडब्ल्यूएस के, मेनली जो आते हैं पेपर के अंदर एग्जाम में बार बार रिपीटेड, तो वो हम कंप्लीट कर रहे होगे आज, ठीक है, इस पार्ट के माध्यम से। तो ये बताओ, मजा आया आपको 7 पार्ट में जो हमने पहले किया है? ठीक है, उसमें मजा आया? कुछ चीजें समझ में आ रही है? रिवीजन हो रहा है भाई अपना अच्छे तरीके से? बताइए। और हाँ भाई, ये रिवीजन सीरीज ही थी अपनी, ठीक है, और बड़ा मजा आया भाई मेरे को करने में। आप भी जरा बताइए, आपको कैसा लगा करके, ये बताओ। चलिए, मजा आया नहीं आया बोलिए, बताओ। सही लग रहा है? वॉइस तो सही आ रही होगी ना मेरी यार? तो आज हम करने वाले हैं सारे एस एस से जितने भी वर्ड बनेंगे आज हम उनको कवर अप करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है। और हाँ भाई, एक चीज तो बताना भूल ही गया। और भाई हाँ, अगर तुमको रिवीजन ऐसे ही करना है, और हाँ, आने वाले समय में भाई अभी एनटीपीसी का पेपर भी है, रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है। एनटीपीसी से रिलेटेड भी मैं इस पे साइंस कराने वाला हूँ यूट्यूब पे अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो उससे भी जुड़ना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल, ठीक है। याद से भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना, और भाई कमेंट करके बताना कि आपको कैसी वीडियो चाहिए और किस किस मतलब सब्जेक्ट पे चाहिए, ठीक है। तो एनटीपीसी के लिए हम साइंस करने वाले हैं अभी। जैसे जैसे हमारा ये फ्री हो जाएगा उसके बाद हम अपनी साइंस को शुरू कर देंगे, क्योंकि रेलवे का पेपर भी आने वाला है और दिसंबर तक, प्रोबेबली है कि दिसंबर तक हमारा एग्जाम हो जाए। तो हम उसके लिए साइंस करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों करेंगे, तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। और हाँ, अपने चैनल पे मैंने भाई प्लेलिस्ट बना दी है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ओडब्ल्यूएस और इंडियन पॉलिटी क्लास। और हाँ, एसएससी जी के जो मैंने डार्क कोर्स लाई थी, उसकी भी मैंने इस पे प्लेलिस्ट बना दी गई। उसके 9 पार्ट हो चुके हैं। उसका एक पार्ट रह रहा है जो कि डलने वाला है, कमिंग सून है, ठीक है। और वो भी उसका लास्ट पार्ट है, और ये भी इंग्लिश का भी लास्ट पार्ट होगा हमारा ओडब्ल्यूएस का। तो चलते हैं फिर, है ना, फटाफट से, ठीक है। और मैंने बता दिया, और भाई यहाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पे साइंस भी कराने वाला हूँ मैं। कुछ दिनों नहीं, अभी तो कुछ दिन रुक जाओ, अभी यहाँ 1 मंथ बाद कराऊंगा। सितंबर, अभी अगस्त चला है, सितंबर 2024 में कराऊंगा, ठीक है। अभी भाई अपना पीटी पे ध्यान देना फटाफट से, हमको भी, और रिवीजन करेंगे। और ये अपनी इस प्ले इस मतलब इस सीरीज की ये लास्ट पार्ट होगा 8वां, और इसको आज हम कर रहे होंगे इसके अंदर एस के सारे वर्ड कंप्लीट, ठीक है। तो चलते हैं, पहले वर्ड को हम देखते हैं। ये है समर्टियन। समर्टियन का मतलब क्या होता है? समैरिटियन, समैरिटियन, समर्टियन, समर्टियन बोलते हैं हम इसको। नेक आदमी, जिसको कहते हैं हम नेक आदमी, पर्सन हु हेल्प्स एवन अ स्ट्रेंजर इन अ डिफिकल्टी। मतलब कि नेक आदमी कोई भी अनजान व्यक्ति होगा, उसकी जो कोई बंदा मदद करता है, जैसे कि हम भी कभी कभी किसी की मदद कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोले, जैसे कि हम किसी की मदद कर देते हैं, कोई भी हमारा स्ट्रेंजर होगा, अगर जिसकी हम मदद करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? नेक आदमी बोलते हैं ना, जिसको उसकी मदद करता है। और समैरिटन मतलब स्मार्ट व्यक्ति जो होता है, उसको वो सबकी मदद करता है। सेंचुरी आपने सुना होगा, ये सेंचुरी है, केवलादेव सेंचुरी है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर है अपनी है। तो सेंचुरी से वहां से याद करना, ए रिजर्व फॉर एनिमल्स बर्ड एक्सेट्रा इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि अभ्यारण्य जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ा है ना आपने, साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वन्य जीव अभ्यारण्य, 1972 का एक्ट आया था। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की हम यहाँ पे बात करेंगे। और हाँ भाई, एक चीज तो पूछना भूल ही गया है, मैं एक चीज आपसे पूछना भूल गया हूँ, ठीक है। जब भी इस वीडियो को देना तो भाई, हाँ, यूपी पुलिस वालों का पेपर हुआ है अभी, आज ही पेपर हुआ है। तो ये बताओ मेरे को, यूपी पुलिस का एग्जाम कैसा लगा आपको, है भाई? यकीन मानना, अपनी डार्क हॉर्स एसएससी जी के सीजीएल 2024 वाली जो मैंने चला रखी है, जिसके 9 पार्ट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, उसमें से पता नहीं भर भर के क्वेश्चन पूछे गए भाई अपने आपके यूपी पुलिस के पेपर में। जिसने भाई ने नहीं देखी है, जाके विजिट करना, चेक करना और पूरी वीडियो देखना। 9 के 9 पार्टीशन देख लिया। आगामी परीक्षा जो तुम्हारी है, आगामी जो रेलवे पुलिस कह रहा हूँ, रेलवे पुलिस वाले भी है, और हाँ, उत्तर प्रदेश अभी चल रहा है एग्जाम। 9 के 9 पार्ट देख के जाना भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ। बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मानना इस बात को। आज मैंने पेपर देखा 2 शिफ्ट का, दोनों में भर भरे क्वेश्चन पूछे, डेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए अपने उस सीरीज से। जाके विजिट करना, और भाई उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी बात पे। अगर साइंस ही पढ़नी हो आपको सभी को, है ना, वो करेंगे हम सितंबर में स्टार्ट, ठीक है। चलिए, सेंचुरी मैंने बता दिया है। सरकाजम, सरकाजम होता है बिटर और क्या होता है? बिटर आयरनिक अल रिमार्क्स, यानी व्यंग, सरकाजियम कहते हैं। सेबोटेज मतलब होता है जानबूझकर तोड़ा फोड़ी करना, नुकसान करना, कहते हैं ना गुस्से में सेबोटेज, मतलब कि तबाह करना, तोड़ा फोड़ी करना, सेबोटेज। वाइड वेंडोन डिस्ट्रक्शन स्पेशली ऑफ अ फैक्ट्री एक्सेट्रा बाय डिससेटिस्फाई वर्कर्स, ठीक है। जानबूझकर तोड़ा फोड़ी करना, नुकसान करना। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब है पवित्र चीजों को अपवित्र करना, कहते हैं ना। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मतलब होता है
द वोलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ आई स्कैटर्ड थिंग्स, पवित्र चीजों को अपवित्र कर देना, ठीक है, मतलब उसका बहिष्कार करना, सेक्रिलिएज करना, ठीक है। साटेर सटायर सटायर मतलब फुल ऑफ क्रिटिज्म और मोंकरी, ये होगी हास्य और व्यंग, ठीक है। और व्यंग मैंने ऊपर बताया अभी, सरकाजम और साइट्री, साटरे। सैवेज, सैवेज का मतलब ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। सैवेज का मतलब होता है क्या? सैवेज का मतलब होगा वोयलेंट एंड अनसिविलाइज, हिंसक तथा असभ्य, सैवेज। पेपर में बहुत बार पूछा जाएगा सैवेज, ठीक है, अपने एग्जाम के अंदर एसएससी में बहुत बार पूछा गया सैवेज। तो बताओ सैवेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। सैवेज का मतलब होता है वोयलेंट या फिर अनसिविलाइज, असभ्य जो लोग होते हैं। और असभ्य कौन हो गए? असभ्य लोग ही तो क्या होते हैं, वोयलेंट मचाते हैं, वोयलेंस ही तो करते हैं वो, सैवेज, ठीक है। स्केल्डिंग की हम बात करेंगे। स्केल्डिंग का मतलब क्या होता है? जलाने वाला या तप्त, कोजिंग अ बर्न सेंटेशन लाइक दैट ऑफ अ हॉट लिक्विड ऑन द स्किन, कुछ भी लिक्विड आपका अगर स्किन को लग जाता है तो आपको जलन महसूस होती है, यानी कि स्केल्डिंग करना। स्केल्डिंग मतलब कि वेल्डिंग करनी, ठीक है। स्कैंडल, स्कैंडल में होता है मानहानि। स्कैंडल सुना होगा आपने, स्कैंडल, 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 टेल दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, मानहानि, जैसे कहते हैं ना, मानहानि का केस लगा दो उस पे, झूठ का केस लगा दो, ठीक है। स्कैप गोट, स्कैप गोट होता है बलि का बकरा, कहते हैं ना स्कैप गोट, पेपर में पूछा जा चुका है स्कैप गोट। स्कैप गोट का मतलब है वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर, यानी कि बलि का बकरा, कहते हैं ना बलि का बकरा बना दो, बलि का बकरा बना दिया है ना, यानी कि तुमको उसमें लपेट दिया गया उस काम के अंदर जिसमें तुम इन्वॉल्व नहीं थे। तो यहाँ से हम स्कैप गोट को भी इस तरीके से याद कर लिया है। और रिवाइजन अपना हो गया, रिवाइजन रिवीजन, है ना। अब सुना होगा सेप्टिक, सेप्टिक को ना सुना होगा, एंटीसेप्टिक की क्रीम दे दो हमको, वह जिसे तथा सच्चाई और निष्कर्षों पर सवाल उठाने की आदत, उसको बोलता है सेप्टिक। और एंटी मतलब कि उसका विरुद्ध, तो क्या हो जाएगा एंटीसेप्टिक, तो क्या होगा? एंटीसेप्टिक तुम्हारे चोट को भरता है, बट यहाँ पे क्या होगा, सच्चाई को उगलेगा। सेप्टिक यानी कि वन हु इज गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स एंड द साउंडनेस ऑफ इंटरफेरेंस, बात बराबर ही नहीं हुई। ऐसे हम कहते हैं स्क्रीच, स्क्रेच, स्क्रेच, कैरी क्राई आउट इन अ शील्ड वॉइस, शील्ड वॉइस, स्क्रेच, कैरी आउट इन श्रिल्ड वॉइस, बहुत तीखी आवाज, ठीक है। बहुत तीखी आवाज मतलब कि जिसकी बहुत तीखी आवाज होती है, मतलब कि बहुत रूड आवाज हो, उसको बोलेंगे स्क्रीच। आगे चलते हैं। स्क्रीन टेलिंग, स्क्रीन टेलिंग, ए विवासियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस इज सेड टू बी, बहुत शानदार। और विवासियस का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, एनर्जेटिक, विवासियस, ठीक। और लाइवली का मतलब भी एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक होता है जो। अब यहाँ पे भैया ये एमेज क्या से आ गया? चलिए एमेज की भी सुना गया, एमेज, ये सेमेज तो नहीं है यहाँ, चलिए एमेज ही है ये। कंफ्यूज, स्ट्रगल और फाइट, यह तय नहीं कर पाना कि संघर्ष किया जाए या लड़ाई, मतलब कि कोई ऐसी कंडीशन फंस जाती है किसी बंदे के साथ, तो ऐसा कंडीशन हो जाती है ना कि कंफ्यूज रहता है बंदा कि हमको इस संघर्ष करना चाहिए इसके लिए, ऐसे लड़ाई करके इसको पाना चाहिए, है ना। जैसे कि आप सभी के साथ हो रहा होगा अभी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बताइए याद हुआ? सेनाटोरियम, सेनाटोरियम, सेनाटोरियम क्या होता है? पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए एक जो जगह होती है उसके बोलते हैं सेनाटोरियम। पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए जो जगह होती है उसको बोलते हैं सेनाटोरियम। बताओ मैं तुम्हें हिंदी में क्यों बोलता हूँ ये चीजें, हिंदी से जल्दी कनेक्ट कर पाओगे और बजाय इंग्लिश के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाले वर्ड है आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बट हिंदी पढ़ लोगे तो आप कंफ्यूज कम हो पाओगे। हालांकि ये इंग्लिश में जल्दी याद होता है, बट इसका ये कमजोरी है, इसको अगर हिंदी में पढ़ोगे तो बहुत जल्दी ऑटोमेटिक लाइव, मतलब तुम्हारी मेमोरी दिमाग की जो है वो थोड़ा पकड़ेगा, कुछ दिनों तक तुम्हारे माइंड में रहने वाला है, ठीक है। सेनाटोरियम की हम बात करें तो पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए जो जगह हो उसको बोलते हैं सेनाटोरियम, ए प्लेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रोनिकल इलनेस। पता है मैं 4-5 बार क्यों बोलता हूँ, जिससे कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक लग पाए और मैं इसको बार बार माइंड में रिकॉल कर करके मैं इसको याद कर सकूँ। और देखो स्क्रीच तुम्हें मैंने बताया था, स्क्रीच का मैंने निमोनिक्स नहीं बताया, स्क्रीच का मतलब है तीखी आवाज। स्क्रीच में चिल्ला मत, रीच वाली आवाज मत निकाल, रीच। स्क्रीच वाली, रीच वाली आवाज मतलब रीच होता है ना, रीच, रीच चलते, रीच तुमने रामायण देखी होगी, रीच रीच होते हैं उसके अंदर, बड़े बड़े रीच होते हैं, उसको यहाँ से स्क्रीच, रीच वाली आवाज मत निकाल, बहुत तीखी आवाज निकाल रहा है तू, ऐसा मत कर। चलिए इमेज मैंने बता दिया, यह तय ना कर पाना कि संघर्ष करना है या लड़ाई की जाए, कंफ्यूज, स्ट्रगल और फाइट में, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कैप फोल्ड, स्कैप फोल्ड का मतलब क्या होता है? वह ढांचा जिस पर अपराधी को फांसी दी जाए। अब वह ढांचा जिस पर अपराधी को फांसी दी जाती है, स्ट्रक्चर ऑन विच क्रिमिनल्स यूज टू बी हैंग्ड, यानी कि हम बात करेंगे किसके अब यहाँ पे, स्कैल फोल्ड,
स्काल फोल्ड की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑन विच क्रिमिनल्स यूज टू बी हैंग्ड, इस पर उसको लटकाया जाता है, अपराधी को फांसी दी जाती है, उसको बोलते हैं स्कैप फोल्ड। सेंटिनल, सेंटिनल की हम बात करेंगे, पहरेदार जो होता है सेंटिनल। सेंटिनल, सेंटिनल होता है पर्सन एम्प्लॉय टू वॉच फॉर समथिंग टू हैपन, जो कि निगरानी रखे, वो एम्प्लॉय जो कि देखता रहे, देखभाल करे कि क्या हो रहा है, समथिंग क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो उसको कौन देखेगा, पहरेदारी तो बोलता है सेंटिनल, सेंटिनल बोलेगा उसको। सेंटिनल मतलब पहरेदार, ठीक है। स्कूबा, स्कूबा मतलब होता है पानी के नीचे तैरने के दौरान सांस लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण होता है, इसको बोलते हैं स्कूबा। स्कूबा ड्राइवर्स आपने सुना भी होगा, जब आप 11वीं क्लास में होगे तो आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके अंदर गैस के सिलेंडर लेके जाते हैं हम कैरी करके, और इंस्ट्रूमेंट यूजिंग फॉर ब्रीथिंग व्हेन स्विमिंग अंडर वाटर, तो यहाँ पे कहते हैं स्कूबा ड्राइवर्स, उसको बोलते हैं स्कूबा ड्राइवर, जो कि समुद्र में गोताखोरी से बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। स्क्रूलियस की बात करेंगे, स्क्रूलियस होता है क्या, सर्वली एब्यूजिव, एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, ठीक है, अभद्र लेख, यानी कि हम बोलेंगे सर्वली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, अभद्र लेख यानी स्कोरलियस, ठीक है। अगर हम इसको जल्दी जल्दी करना है, स्कूरली, स्कूरली मतलब स्कूरी, स्कूरी मतलब क्या, स्कूरी, स्क्यूरी, स्क्यूरी का मतलब क्या होगा, टू मूव हंड्रेडली विद अ शॉर्ट क्विक स्टेप, जल्दी जल्दी करना, स्क्यूरी, स्क्यूरी, ठीक है, उससे याद होगा। चलिए, सेकुलर, अपना इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है नहीं है, बताइए, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, यानी कि हर हर जो धर्म है उसको मान्यता दी गई है, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, और जो कि अपना प्यारा भारत है, ठीक है, आगे चलते हैं। सीमेंडरी, सीडेंट्री, बहुत सक्रिय नहीं, मतलब कि नॉट वेरी एक्टिव, जो कि मतलब सेनेटरी यानी कि ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। शेड्यूलस, ध्यान रखना, शेड्यूलस पेपर में पूछा जा चुका है, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, जो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं से अपने आप से याद करूंगा शेड्यूलस। मैं अपने शेड्यूल को लेकर बड़ा ही क्या रहता था, ऑब्सेसिव रहता हूँ, बड़ा ही चिंतित रहता हूँ अपने आप को लेकर, जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक मेरे दिमाग में वो चीजें बार बार आती रहती है, तो मतलब मैं शेड्यूलस हूँ, यानी कि अपने शेड्यूल को लेकर बड़ा ही जागरूक हूँ, बड़ा ही अटेंटिव हूँ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंट, ठीक है, याद हुआ। चलिए, सेडिटेशन, सेडिटेशन की हम बात करेंगे, सेडिटेशन से देखो क्या समझे, सेडिटेशन की बात करें, सेडिटेशन ये होता है राजद्रोह, यानी कि क्या होगा राजद्रोह में, एक्ट ऑफ स्पीच फॉर इंसिटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कि पब्लिक क्या कर दे, राज विद्रोह कर दे, उसको बोलते हैं सेडिटेशन। सेमिनार तुमने सुना ही होगा, सेमिनार का मतलब कोई भी क्या होता है, दैट विच इज अरेंजिंग बाय कॉन्फ्रेंस और डिस्कसिंग, जहाँ पे एक बैठ के मतलब कि एक तरीके से चर्चा हो, उसको बोलते हैं हम सेमिनार, ठीक है। सेनिलिटी, 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 सेनिलिटी नहीं है, सेनिलिटी है, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स स्ट्रेंगली, चरम वर्ध्यावस्था, जब एक आदमी अजीब तरह का व्यवहार करने लगता है, उसको बोलते हैं सेनिलिटी। इसकी बुद्धि, बुढ़ापे में इसकी बुद्धि सटक गई है, सेनिलिटी, वहां से इसको आप ऐसे इसको याद करते हैं। चरम कैसे याद करोगे बताइए, चरम व्रत अवस्था, जब एक आदमी अजीब तरह का व्यवहार करने लग जाता है, यानी कि बुढ़ापे में आदमी क्या क्या करता है, अलग अलग व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम सेनिलिटी की हम यहाँ से बात कर सकते हैं, याद हुआ, सेनिलिटी यानी कि बुढ़ापे में इसकी बुद्धि सटक गई है। सीर का मतलब क्या होता है, जो भविष्य को देखता है, सीर भाई बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना, सीर, वन वन वन, चार बार वन, कितना अच्छा वर्ड है, चार बार वन, यानी सीर, SEER, सीर, वन हु कैन सी इनटू द फ्यूचर, जो भविष्य देख सकता है उसको बोलते हैं सीर, ठीक है। सेडाटिव, सेडाटिव, सेडाटिव होता है शांति देने वाली औषधि, उसको बोलते हैं सेडाटिव। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूस्ड स्लीप, इंड्यूस स्लीप, उसको बोलेंगे क्या, सेडाटिव, ठीक है, याद हुआ सेडाटिव का मतलब, बताओ यार, सेडाटिव का मतलब याद हुआ नहीं हुआ, सेडाटिव का मतलब याद हुआ, सेडाटिव का मतलब होता है अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूस स्लीप, यानी शांति देने वाली औषधि, जिसको हम बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में हम ट्रैंकुलाइजर भी इसको बोल सकते हैं। सेरिकल्चर क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, यानी रेशम उत्पादन जो करे उसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं, पढ़ा भी होगा आपने। जरा मुझे जब ये वीडियो देखोगे तो आप बताना हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं ना, जरा बताना, मैं करा चुका हूँ H वाला में, ठीक है। जिसने नहीं देखी भाई, प्लेलिस्ट बना दिया चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट करना, सारे पार्ट देखना,
सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और 8 ही पार्ट में मैंने OW सारे खत्म करा दिए हैं, ठीक है। चलिए, सेंशनलाइज्म, सेंशनलाइज्म मतलब क्या होगा? सेंशनलाइज्म का मतलब होता है इंटरनेशनल इंटेंशनल प्रोड्यूसिंग और एक्साइटमेंट और स्टोक, उत्तेजना या सदमे का जानबूझकर प्रदर्शन करना, उसको बोलते हैं। अब देखो, सेंसन से स्टार्ट है, मतलब सेंसन होता है तुम्हारे अंदर की जो सेंस है, तुम्हारा सेंस कितना काम कर रहा है, यानी कि जानबूझकर अपने आप को उत्तेजित सदमे में जानबूझकर प्रदर्शित करना, उसको बोलते हैं सेंसनलाइज्म, ठीक है। और सेपुटेशन मतलब ध्यान रखना, सेप्टुआ जेनेरियन ये होता है जो अपने स्तर के दशक में हो। वंस इन हिज 17 मतलब कि 17 सेप्टा से मतलब क्या समझे? सेप्टुआ जेनेरियन का मतलब क्या है? वन हु इज अ हिज 17 जो अपने 70वें मतलब 70 साल में चल रहा हो, उसको बोलेगा हम 17। सेवर का मतलब क्या होता है? सेवर एक तो होता है नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नेवर गिव अप कहता है ना, नेवर गिव अप। तो एक होता है सेवर, सेवर होता है मतलब काटना, सेवर मतलब काटना। सेव कराते हो ना जाके अपने जो बियर्ड है उसको बनवाते हो ना, क्लीन सेव करवाते हो बंदा, ठीक है। तो सेवर का मतलब क्या हो जाएगा? काटना। सेव कराना का मतलब कि आप क्या करते हो? टू कट समथिंग इनटू पीसेस, ठीक है, सेवर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, शोल, ये ध्यान रखना, पेपर में रीजनिंग में भी इस पर सवाल बनता है। शोल ये होता है मछलियों का एक तरीके से समूह, देखा, मछलियों का समूह, बिल्कुल सही, मेरे याद है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, जो कि बहुत सारी मछली एक साथ जब तैरती है, स्विमिंग करती है, तो उसको बोलते हैं शोल। बहुत बार आया एग्जाम में, ठीक है, परेशान करता है, याद कर लेना साथ साथ। ऐसे शो, शो मतलब होता है भागना। अब एक बात बताऊं, शोल बना और शो, शो शो मतलब पहले मछली क्या करेगी? भागेगी, उसके बाद किसमें भाग रही है? वो अपने एक ग्रुप में भाग रही है। तो वहां से इसको शोल को शो को एक साथ ही याद करना, याद हो जाएगा। अगर ऐसे याद करोगे अलग अलग तो याद मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, तुम्हें याद नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट अगर ऐसे याद करोगे हो जाएगा। तो शो का मतलब हो जाएगा भगाना। शो मतलब क्या? भागना नहीं है, भगाना है। अब भगाओगे कैसे मछलियों को तुम? एक साथ तो भगाओगे, शोल में भगाओगे, ठीक है, याद हुआ। शार्फिनियल की हम बात करेंगे, शर्फानियल, शर्फानियल की बात करेंगे तो धातु के टुकड़े या अ, फटने वाली गोलियां है। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स दैट फ्लाई आउट फ्रेज है, देखा, फ्लाई आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बम। फटने वाली गोली होती है जो धातु की, उसको बोलते हैं। अब देखो, शार्फिनियल, शार्प मतलब क्या होता है? तेज, और तेज नील, शार्फिनियल मतलब क्या हो जाएगा? मेटल से रिलेटेड हो जाएगा। भाई इतने बड़े कैसे याद करोगे? रोबोट थोड़ी हो आप। तो कहीं ना कहीं से उसको निमोनिक्स बना के, उसकी कोई झूठी कहानी बना के याद करना पड़ेगा ना आपको। चलिए, शेयर की हम बात करें, शेयर होता है काटना। शेयर मतलब, शेयर क्या करता है? आपको काटते तो है, टू कट द वूल ऑफ शिप और अदर एनिमल। क्या का शेयर मतलब क्या कर रहा है? काटना, ठीक है। शेयर मतलब क्या है? SHEAR, शेयर, शेयर, टू कट द वूल ऑफ अ शिप और अदर एनिमल, यानी कि जब तुम भेड़ की जो वो वूल काटते हो, वूल काटते हो, उसको हम यहाँ पे शेयर को बोले। और शेयर से ध्यान रखना, शिप, शिप को शेयर से मतलब उसको काटा जा रहा है। सिस्टा भाई एग्जाम में आ चुका है, SIESTA, सिस्टा। सिस्टा का मतलब ध्यान रखना, वो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच। जब आप लंच के बाद क्या करते हो? आराम करते हो थोड़ी देर के लिए, उसको बोलते हैं सिस्टा, SIESTA। अभी CHSL 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यकीन ना तो ना देख लेना, जब मूक लगाओगे ना आपको खुद पता लग रहा होगा, क्वेश्चन आते हैं वोकेबलरी से, ठीक है। साइमल्टेनियसली, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग एरर भी मैंने पहली क्लास में बोला था, पहले पार्ट में बोला था, और ये लास्ट में बोलूंगा। जितने भी हमने पार्ट कवर किए हैं भाई, वो जरूर उनकी, जितने भी वर्ड हमने किया है, सबकी स्पेलिंग आपके लिए रामबाण है। आपको अलग से स्पेलिंग करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सब ऑटोमेटिकली अपना आप कवर हो रहा है। स्पेलिंग की बात करूंगा, ठीक है, और OWS भी आपके कवर हो रहे हैं। साइमल्टेनियस की स्पेलिंग होते हैं SIMULTANEOUS, साइमल्टेनियसली, अकरिंग एट द सेम टाइम, एक साथ होने वाली प्रक्रिया कहते हैं साइमल्टेनियसली। बैक टू बैक क्लास लीजिए, यानी कि एक साथ होने वाली प्रक्रिया को हम बोलेंगे साइमल्टेनियसली। चलिए, सिंश्योर, सिंश्योर, सिनक्योर, सिनक्योर का मतलब अगर हम देखा जाए तो SINE, सिनक्योर। सिनक्योर मतलब होता है क्या? एक पद जिसके लिए अधिक वेतन का भुगतान किया जाए लेकिन काम या जिम्मेदारी बहुत कम होती है, यानी कि आपको, आपके अपने ऑफिस में आपको सैलरी ज्यादा देनी होगी, सैलरी ज्यादा देगी गवर्नमेंट, बट आपको काम वहां पे कम करना होगा। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, एन ऑफिस, ध्यान रखना, सिन क्योर मतलब होता है आपकी केयर करती है कौन? सिन क्योर याद हो गया होगा यार। एन ऑफिस फॉर विच अ हाई सैलरी इज पेड फॉर लिटिल और
नो वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी, वह पद जिसके लिए अधिक वेतन का भुगतान किया जाता है लेकिन काम या जिम्मेदारी बहुत कम होती है, उसको बोलते हैं सिनक्योर। बात क्लियर है यहाँ तक? सिलहोटी, भाई ये अलग ही वर्ड है, ठीक है। सफेद पृष्ठभूमि पर काली छाया जैसी तस्वीर, ब्लैक शेडो लाइक पिक्चर ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड, उसको बोलते हैं शेडो। जैसे बनाते हैं ना अलग अलग पिक्चर हम अपने हाथों के द्वारा डिजाइन कर करके, उसको बोलते हैं, ठीक है। सिबलिंग, आपने सुना होगा कोई फॉर्म भरा हो, कोई भी तुम अच्छा मतलब बड़े लेवल पे कोई फॉर्म भरते हो, कौन सा फॉर्म, मतलब कोई सा भी आप किसी भी चीज के प्रति अपना हाउस होल्ड रिलेटेड या कहीं भी कुछ आप किसी के मतलब कुछ भी नाम करते हो तो कहते हैं ना ब्रदर और सिस्टर, यानी कि भाई बहन को बोलते हैं सिबलिंग्स, ठीक है। ठीक है, ये आम भाषा में बोला जाता है बट याद नहीं रहता बंदों के, ठीक है, फिर भी वो क्वेश्चन पेपर में गलत करके आता है और फिर कहता है मेरे नंबर कट गए। तो ये चीजें छोटी छोटी है पर है बहुत बड़ी, ठीक है। अब देखो, एक होता है स्माइल, एक होता है सीमाइल, सी माइल, एक होता है स्माइल जिसको हम कहते हैं हंसना, और होता है सी माइल। सी माइल का मतलब है फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट इज ओनली रिसेम्बल्स, उपमा, ठीक है। सीनोफाइल का मतलब क्या होगा, चला सीनोफाइल का मतलब बताइए। चीनी लोग उनकी भाषा तथा जीवन के तौर तरीका का प्रशासक। सीनोफाइल होता है, ध्यान रखना चाइना से रिलेटेड है सीनोफाइल, चाइना, सीनोफाइल ध्यान रखना चाइना से रिलेटेड है, चाइना। चलो चाइना टॉक टू चाइना, गाना सुना है आपने? क्या है बताओ चाइना? एन एडमायर ऑफ अ चाइनीज पीपल लैंग्वेज एंड मैनर और वे ऑफ लाइफ, उसको बोलेंगे हम सीनोफाइल। बात क्लियर है यहाँ से? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। सीनोफोब, सीनोफोब का मतलब क्या समझेंगे हम? जो चीनियों तथा चीन से नफरत करता है उसको बोलेंगे सीनोफोब। वन हो, अब सीनोफाइल याद कर ले, सीनोफाइल मतलब क्या, लव, और सीनोफोब का मतलब क्या हो जाएगा, वन हु डिसलाइक्स द चाइनीज एंड चाइना। जो चीनियों चीनियों तथा चीन से जो नफरत करे उसको बोलेंगे सीनोफोब। फोब मतलब फोबिया, यानी कि चीनों से नफरत करेगा, यानी कि नेगेटिव बन जाएगा। स्लैम, समर स्लैम देखा है आपने? समर स्लैम यानी कि डब्ल्यू देखी है आपने? उसके अंदर समर स्लैम होती है, ठीक है, और समर का मतलब गर्मियां और स्लैम का मतलब क्या, अब स्लैम ही पढ़ेगा हम। शक्तिशाली प्रहार, आज पता लग रहा होगा आपको, डब्ल्यू तो पहले देखते हो बट आज आपको उसका मीनिंग याद हुआ होगा स्लैम का। अब देखिए स्लैम का मतलब होता क्या है। शक्तिशाली प्रहार, टू शट अ डोर, विंडो और लिड फोर्सफुली एंड लाउडली, शक्तिहार प्रहार, शक्तिशाली प्रहार को बोलते हैं स्लैम। स्लोब की हम बात करेंगे, स्लोब, स्लोब जो कि तुम सब हो, मैं भी हूँ उसके अंदर। स्लोब मतलब आलसी, बहुत नींद आती है अपन को ना, आलसी बोलते हैं। अ पर्सन हु इज लेजी एंड हाउ एंड हैज लो स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस, उसको बोलेंगे हम आलसी। स्लोब का मतलब क्या होता है बताओ भाई? स्लोब का मतलब हो जाएगा हमारा आलसी। बताइए बात बराबर है नहीं है? स्लो का मतलब हो जाएगा आलसी। चलिए आगे चलते हैं, स्मॉल फ्राई की बात करेंगे। स्मॉल फ्राई, अनइम्पोर्टेंट पीपल, अनइम्पोर्टेंट पीपल को बोलेंगे स्मॉल फ्राई। जब तो तुम किसी को भी फ्राई कर देते हो यानी कि किसी का पागल बनाते हो, स्मॉल फ्राई मतलब कि अनइम्पोर्टेंट पीपल। स्मदर, स्मदर मतलब क्या होगा, दम घोट कर हत्या कर देना, स्मदर मतलब कि स्मगल करके उसको हत्या कर दी। किलिंग बाय द सफोकेशन, स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विद समथिंग, किसी का तुमने दम घोट कर किसी को मार दिया, सफोकेशन हो रही थी उसको, किलिंग बाय सफोकेशन, ठीक है, दम घोट कर हत्या करना, विशेष रूप से चेहरे को किसी चीज से ढककर, उसको बोलते हैं स्मोटर। स्मदर 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 स्मदर। स्नोब मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा स्नोब, कई बार सुना भी होगा आपने स्नोब। स्नोब का मतलब होता है वन हु tends to patronize and rebuff or ignore people regarding as social inferior and imitate and admire some people regarding as social superior। मिथ्या भविष्यवाणी, स्नोब। स्नोब का मतलब बताइए जरा मुझे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सोजोन, सोजोन का मतलब क्या होता है, बहुत कम समय के लिए। सोजोन मतलब होता है बहुत कम समय के लिए हम वहां पर रह गए और हमें वहां पे अपना जो टास्क था हमने वो कंप्लीट किया। तो स्नोब मतलब यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं। स्नोब को कैसे याद करेंगे बताइए, बताओ यार, स्नो का मतलब बताइए। चलिए आगे चलते हैं। और सोजोन का मतलब क्या होगा, सोजोन स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए आप वहां पे रुकिए, कहीं भी होटल गए या कुछ भी, कहीं भी जगह कुछ भी नई जगह जाते हो तो कुछ समय के लिए तो रुकते हो, तो सोजोन, ठीक है। उसको हम यहाँ क्या बोल देंगे, ठीक है, सोजोन, ठीक है, याद हुआ यहाँ से? ठीक है। तो स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए जो रहता है उसको बोलते हैं सोजोन।
स्नोव का मतलब मैं तुमको बताने वाला था ना, स्नोव का मतलब होता है भैया, कई सारे होते हैं स्नोव के मतलब, यार कौन से वाला बताया जाए। स्नोव का मतलब होता है, मतलब एक तरीके का एब्सर्ड पर्सन, यानी कि जो होता है क्या, गवार मनुष्य, ठीक है। और एक इसको तरीके से देखा जाए तो ये भी हो सकता है इसका नो का मतलब कि मोची का जो नौकर होता है उसको बोलते हैं स्नो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जहाँ पे भी जो लगेगा उसको वहां पे आप कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्नो भी यार मैंने बता दिया, स्नो से आगे चलते हैं। सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र आपने पढ़ा होगा, आपके पास सब्जेक्ट भी होगा सोशियोलॉजी, ठीक है। समाज शास्त्र होता है वो, ठीक है, द साइंस ऑफ फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। चलिए आगे चलते हैं। सोलिकिज्म, सोलिकिज्म होता है भूल चूक, कहते हैं सोलिकिज्म भूल चूक, माफ करिए। सोलेसियम, सोलेसियम का मतलब, सोलेसियम मतलब अ वेरी delicate flaw or mistake which is not expectedly from the person making it। भूल चूक से बोलते हैं, उसे बोलते हैं सोलिसियम। सोलियो क्यू यानी कि अकेले में जोर से खुद से बात करना। स्पीकिंग अलाउड व्हाइल अलोन, जैसे कि मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अकेला ही बोल रहा हूँ अपने आप से, ठीक है। तो उसको बोलेगा हम सोलिलो सोलिलो क्वी। सोलिलो क्वी मतलब कि अपने आप से ही बात कर। सोलवेंट मतलब क्या होता है, सोलवेंट होता है बीइंग एबल टू पे वंस डेब्ट, ऋण चुका देने योग्य जो होता है उसको बोलते हैं सोलवेंट, ठीक है। एक होता है इसका सोलवेंट का, ध्यान है ना, वो मत कर देना तुम यहाँ पे कि वो जिसको वो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, दिवालिया घोषित हो जाता है जो बैंक, ठीक है, उसको भी एक ऐसे कुछ बोलते हैं, बताना जरा कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं। सोलवेंट का मतलब हो जाएगा बीइंग एबल टू पे वंस डेब्ट, यानी कि अपना ऋण जो चुकाने योग्य बनेगा उसको बोलते हैं सोलवेंट। सोम, ये पेपर में बोलता है सोमन सोमनैम ब्लूइस्ट, सोमनैम ब्लूइस्ट की हम बात करेंगे। सोमनैम ब्यूलिस्ट, सोमनैम ब्लूइस्ट मतलब क्या होता है बताइए। वन हु वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं क्या, सोमनीब्लुस्ट। और सोमनीक्लिस्ट, क्यू आ गया यहाँ पे, ध्यान से देना, क्यू आ गया और यहाँ पे ब्यूलिस्ट है। तो यहाँ पे ल्यूक मतलब LOQ का मतलब क्या, लोकोसियस बात करने वाला। तो ये देखना, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करे उसको बोलता है सोमनी लोक्यूस्ट। जहाँ पे लोग LOQ आ जाएगा, लोकेशियस मतलब बातें करने वाला, बातू नहीं होता लोकेशियस, मैंने बताया था, ठीक है। और यहाँ पे ब्यूलिस्ट मतलब यहाँ पे जो नींद में चलने वाला है, सोनम ब्यूलिस्ट, ठीक है, उसको हम यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। बात बराबर है, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपने सुना होगा सोनोरस, एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, सोनोरस, आया कुछ याद, सोनोरस साइंस के अंदर पढ़ा होगा। हैविंग अ डीप एंड प्लेजेंट साउंड, मधुर ध्वनि, हैविंग अ डीप एंड प्लेजेंट साउंड उसको बोलते हैं सोनोरस। अच्छी ध्वनि, प्लेजेंट साउंड यानी कि उसको बोलेगा ध्वनि, मधुर ध्वनि। सोनेट पेपर में आ चुका है, मैं यार कलर अच्छा लगा लेता हूँ, कलर में मजा नहीं आ रहा है, चलिए ये वाला लगा लेते हैं। सोनेट का मतलब क्या हो बताइए, सोनेट का मतलब, क्योंकि सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, हमारी पेंसिल भी ग्रीन, हमारा मार्कर भी ग्रीन, ऐसे कैसे हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी तो। सोनेट का मतलब ध्यान रखना, सोनेट का मतलब होता है पोयम ऑफ 49, 14 पंक्ति की जो कविता होती है उसको बोलते हैं सोनेट। भाई हाईलाइट कर लो इसको, पेपर में पूछा जाएगा जाएगा, गारंटी है इस बात की। बताओ सोनेट का मतलब क्या, सोनेट मैंने बता दिया, ठीक है। सोनेट सोनेट का मतलब हो जाएगा पोयम ऑफ 14 लाइन, जिस 14 पंक्तियों की कविता जिसको बोला जाता है, 14 पंक्ति की कविता उसको बोला जाता है सोनेट, सोनेट, ठीक है। एक होता है सपोरिफिक, सपोरिफिक, सपोरिफिक का मतलब होता है ड्रग्स विच कोज पीपल टू स्लीप अर्ली, जो कि सोने से पहले बंदा नींद की गोली लेता है, एक तरीके से ड्रग्स लेता है सोने के लिए। सपोरिफिकस, सपोरिफिकस, सपोरिफिक मतलब कि निंद्राजनक औषधि, ड्रग्स विच कोज पीपल टू स्लीप अर्ली, ठीक है। सोने से पहले लेता है बंदा, सोने जो बंदा ले रहा है वो सोने से पहले अपनी औषधि लेता है, स्पोरफिक बोलते हैं उसको। सोडिड, सोडिड मतलब ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आ चुका है, सोडिड, सोडिड मतलब होता है घिनौना, कुछ गलत काम करना। इन्वॉल्विंग इन मोरल और अ डिसहोरेबल एक्शन और अ मोटिव्स, उसको बोलता है घिनौना, सोडिड, ठीक है। सोडिड मतलब घिनौना। सोरीसाइड, सोरीसाइड अपनी ही बहन की हत्या करना, सोरिड से मतलब क्या, सिस्टर आ गया, सोरीसाइड मतलब की किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी बहन की हत्या करना बोलते हैं सोरीसाइड। सोवेनियोर की हम बात करें, सोवेनियोर समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर और इवेंट, बताइए समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर और ऑफ, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, ठीक है, सोवेनियर बोलते हैं। सोमनेबुलिस्ट मतलब कि नींद में चलने वाला, अभी देखो सोमनिकुलिस्ट, हम यहाँ पे सोमनी पढ़ा था हमने, ये देखो सोमनिबुलिस्ट पढ़ा था जो नींद में चलता है, और यहाँ पे भी नींद में चलना यानी कि सोनम बुलिस्ट, ठीक है।
ब्लिज्म है, सोनम ब्लिज्म, ठीक है, सोनम ब्लिज्म, सोनम, सोना, सोना कितना सोना है, मैं उसको इस तरीके से बोलता हूँ। प्रोनाउंसिएशन क्या करना है हमको, क्वेश्चन सही करना है भाई एग्जाम में, ठीक है ना, बात समझ में आई है, बोलिए क्लियर है। चलो स्नीपिट, स्नीपिट, अगर हम स्नीपिट की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा स्नीपिट, बताइए। स्नीपिट, 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 स्नीपिट की बात करेंगे तो बन जाएगा हमारा स्मॉल पीस ऑफ, स्मॉल पीस ऑफ क्या बन जाएगा बताइए, स्मॉल पीस ऑफ क्या बन जाएगा, हम्म, बताओ भाई, क्या बन जाएगा अपना स्नीप पिट का मतलब हो जाएगा, स्नीप पिट का, स्नीप पिट का मतलब है किसी बोली या लिखी हुई चीज का छोटा हुआ टुकड़ा, किसी बोली या लिखी चीज का छोटा टुकड़ा उसको बोलते हैं स्नीप, स्नीप पिट। स्नैपचैट पे छोटी सी स्नैप भेजते हो ना, तो छोटा टुकड़ा होता है जो कि जिसको किसी बात को बोली गई या लिखी हुई चीज को हम क्या करते हैं, स्निप पिट करते हैं, नहीं स्नैपचैट पे उसको शेयर करते हैं। स्पेसी, स्पीसी मीन, स्पीसी मीन, स्पीसी मीन मतलब होता है स्पीसी मीन, स्पीसी मैन बोलेगे, स्पीसी मैन बोलेगे वैसे। स्पीसी मैन का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीसी मैन का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, नमूना। आप ब्लड जब भी चेक करवाते हो तो क्या होता है, एक नमूना दिखाते हो ना अपना, स्पीसी मैन। स्पीसी मतलब तुम्हारी स्पीसीज जानने के लिए, तुम्हारी कौन सी स्पीसीज है, पहले तो हमारी स्पीसीज क्या है, होमोसेपियंस है ना, होमोसेपियंस ही, या कोई बार का भी है भाई। एक सेकंड रुकिएगा यार, एक सेकंड रुकिएगा, बोलिए, यहाँ तक क्लियर है। एक सेकंड, एक सेकंड, वॉइस तो सही आ रही होगी ना भाई, बताओ, कोई ऐसा तो नहीं कि वॉइस तो सही कभी मैं बोले जा रहा हूँ वॉइस ही नहीं आ रही हो। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, कहाँ पे है हम, चलिए यहाँ पे ही है। स्पीसी मीन का मतलब क्या होता है, नमूना। स्पीसी मीन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, नमूना हो जाएगा। स्पीसी मीन मतलब नमूना, एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, उसको हम बोलेंगे क्या, स्पीसी मीन, मतलब कि नमूना, स्पीसी मीन। आप कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करते हो, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। स्पेंगल का मतलब करेंगे चमकीला, चमकीली वस्तु। स्पेंगल मतलब क्या होता है, चमकीला, चमकीली वस्तु है, चमकीला वस्तु, चमकीला कुछ भी जो प्रोडक्ट होगा, कहते हैं ना बड़ा चमक रहा है, स्पेंगल हो रहा है, बड़ा स्पेंगल मतलब कि चमकीला। स्पेंगल मतलब क्या होता है, चमकीला। स्मॉल प्लेट ऑफ शाइनिंग मेटल और प्लास्टिक यूज, यानी चमकीली वस्तु जिसे बोलेंगे स्पेंगल। स्पैंक मतलब क्या होता है, टू स्लैप विद वंस हैंड और फ्लैट ऑब्जेक्ट, यानी कि तमाचा, एक थप्पड़ मारते हो ना तो मैं तरीके से स्पैंक करना किसी का, ठीक है। स्पैंक मतलब टू स्लैप विद वंस हैंड और फ्लैट ऑब्जेक्ट, स्पैंक। स्पैम्ब, स्पाज, ये बन जाएगा स्पाजम, स्पाजम मतलब ऐंठन, इसे किसी को ऐंठन होता है सडन इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रडिक्शन जब हो जाता है उसको बोलते हैं क्या, ऐंठन बोलते हैं, इसकी वजह से तुमको होता है दर्द। स्पेक्ट्रे, स्पेक्ट्रे मतलब बन जाएगा पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना, ऐसे कुछ बोले जाता है ना, बोलिए बताओ। तो स्पेक्ट्रे मतलब हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, समथिंग वाइडली, वाइडली फियर्ड एंड पॉसिबल डेंजरस अकरेंस, पिशाच। स्पेक्ट्री, ध्यान रखना पेपर में पूछा जाता है स्पेक्ट्री, ये वाला स्पेक्ट्री। स्पिन, स्पिन स्टर, स्पिन, स्पिन स्टर बोलिए, स्पिन स्टर, स्पिन स्टर क्या बन जाएगा, स्पिन स्टर क्या बन जाएगा बताइए, स्पिन, स्पिन स्टर। स्पिन स्टर से हम क्या समझते हैं, स्पिन स्टर अनमैरिड वुमेन, उसको बोलते हैं स्पिन स्टर। अविवाहित महिला स्पिन स्टर बोलेगे, मैंने कहा ना इसको, मेरे मैंने याद कर रखे पट्टी ना, दिमाग से भाई निकल जाते हैं वर्ड तो याद रह जाते हैं इंग्लिश वाले, बट इसकी हिंदी या इंग्लिश मीनिंग हम जल्दबाजी में कंफ्यूज, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड पढ़ते हैं और एग्जाम में देख के हम हो जाते हैं पजल, क्योंकि हम करते रिवीजन बिल्कुल भी नहीं। और उसी के लिए क्लास चलाई गई है रिवीजन करने के लिए, जिससे कि सारे वर्ड ऑटोमेटिक, जो बंदा सीरियस है वो उसको ये रिवाइज हो जाए और मैं भी इसी बहाने अपना रिवीजन कर सकूं। स्पिन स्टर की हम बात करेंगे तो अविवाहित महिला बोला जाता है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। स्पेंड थ्रिफ्ट की बात करेंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट की हम बात करेंगे तो ये स्पेंड थ्रिफ्ट पेपर में आ चुका है, स्पिन स्टर भी आ चुका है और स्पेंड थ्रिफ्ट भी आ चुका है। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है, जो कि होता है बंदा एक्स्ट्रा वेगेंट, वन हु स्पेंड वंस मनी रेकलेसली, यानी कि बिना सोचे समझे पैसा खर्च करे उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। स्पेंड थ्रिफ्ट उसका ये बन जाएगा सिनोनियम। यहाँ तक बताइए कि बात क्लियर, आगे चलते हैं। स्पियोलॉजी, स्पीलियोलॉजी, स्पियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ केस। भाई अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आता था, बट ये अभी आने लगा है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्पियोलॉजी, स्पियोलॉजी मतलब बन जाएगा गुफाओं का अध्ययन, ठीक है। चलिए स्प्रू की बात करेंगे, स्प्यू, स्प्यू उबाई या निकाल, उबकाई या निकाल डालना,
टू एक्सपेल लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग रैपिडली एंड फोर्सिबली। किसी को स्प्यू मतलब च्यू, और च्यू कब लेते हो, जब आप मुंह बाते हो, उबका ही लेते हो, उसके लिए हम जब तो निकालते हैं बाहर च्युइंगम को, है ना, स्प्यू। स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट यानी कि आध्यात्मिक। अ पर्सन हु बिलीव्स इन अ स्पिरिटस थिंग, मतलब कि जो होता है धार्मिक रिलेटेड से बात करेगा ना। स्पोर्डिक का मतलब हो जाएगा क्या, अनियमित रूप से होने वाला, अकरिंग इनरेगुलरली। स्पोर्डिक मतलब कि कभी कभी जो होने वाला हो, उसको बोलते हैं हम क्या, इनरेगुलरली। बताइए स्पोर्डिक। स्पोर्डिक का मतलब क्या होगा, जो कि कभी कभी घटित होता है, अनियमित रूप से। जैसे कोई बंदा 2 दिन पढ़ता है, उसके बाद फिर वो अपनी पढ़ाई को क्या कर देता है, ब्रेक में ला के डाल देता है, यानी कि वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, फिर 2 दिन पूरे जोश में पढ़ेगा, चौथे दिन फिर दोबारा छोड़ देगा, है ना। ऐसे ही तो होता है। बताइए, आई बात समझ में आता है? बताइए, यहाँ तक समझ में आया? कहाँ पे हम, बताइए। स्पोर्डिक की हम बात कर रहे हैं, अकरिंग इनरेगुलरली, अनियमित रूप से होने वाला जो होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, स्पोर्डिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्पोक्समैन की हम बात करेंगे, क्या हो जाएगा, जो कौन होता है, प्रवक्ता। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो कि दूसरों के लिए बोले, उसको बोलते हैं स्पोकमैन। स्टेल की हम बात करें, स्टेल वैसी चीज जो ताजी नहीं है, समथिंग विच इज नॉट फ्रेश। स्टेल ब्रेड बोलते हैं ना कभी कभी, स्टेल ब्रेड मतलब कि जो चीजें ताजी नहीं होती, उसको बोलते हैं हम क्या, बोलिए भैया क्या बोलेगा उसको हम। आज यार कलर में मजा ही नहीं आ रही। चलिए खैर, मजा लिए गए हम। स्टेल की हम बात करेंगे, स्टेल मतलब वैसी चीज जो ताजी नहीं है, समथिंग विच इज नॉट फ्रेश, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेल। स्टैम्पेड होता है भगदड़। स्टैम्पेड मतलब भगदड़, अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन पीपल और एनिमल्स की हम कहते हैं भगदड़ मच जाती है, स्टैम्पेड बन जाएगा, स्टैम्पेड। स्टेलर पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। स्टेलर, ध्यान रखना, स्टेलर एग्जाम में पूछ चुका है। स्टेलर बनने का ध्यान रखना, स्टेलर बनेगा तुम्हारा किससे, स्टेलर बनेगा आपका, बताओ किससे बनेगा स्टेलर। स्टेलर बनेगा तुम्हारा तारों से संबंधित, स्टेलर मतलब तारों से। स्टेलर मतलब स्टार, स्टार किससे बनेगा, बताओ किससे बनेगा, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा हमारा, बताइए किससे बन जाएगा। स्टेलर मतलब, स्टेलर मतलब क्या है, तारों से। ठीक है जी, बताओ यहाँ तक क्लियर है। स्टेलर का मतलब क्या होता है, स्टेलर, स्टेलर मतलब कि ऑफ द स्टार, तारों से संबंधित। स्टॉक ब्रोकर मतलब होता है वह जो दूसरों के लिए शेयर खरीदता है और बेचता है, उसको बोलते हैं हम क्या, वन हु बाइज एंड सेल शेयर्स फॉर अदर, उसको बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर। ब्रोकर मतलब कि जो बिचौलिया होता है, जो कि क्या करता है, ब्रोकेज लेता है। और स्टॉक का मतलब जो शेयर मार्केट से जो स्टॉक खरीद के अपने क्या बेचे, शेयर बेचे दूसरों को, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टॉक ब्रोकर, मतलब कि ब्रोकरेज कर रहा है उसकी, वो है ना। बताओ, बताओ यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। स्टोइक, देखा तुमने, स्टोइक सुना होगा, वन हु, ये भी पेपर में भाई बहुत बार रिपीट हुआ, स्टोइक ध्यान रखना, स्टोइक बहुत अच्छा वर्ड है ये। ठीक है, अरे पेनिशिया और स्टोइक, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। स्टोइक की हम बात करेंगे, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जिस पर खुशी तथा दुख का ज्यादा असर नहीं होता। जिस पे ना तो खुशी का ज्यादा, ना किस, देखो, जिस पर ज्यादा खुशी का भी असर ना हो और ना ज्यादा दुख का असर हो, जो बंदा न्यूट्रल रह सकता है, उसको बोलते हैं स्टोइक। वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। बात हुई, बताओ यहाँ तक क्लियर, बोलिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या है भाई ये, स्टेट्यू मतलब रिटर्न लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, अधिनियम जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, इसको भी याद कर लेना। स्टेट्यू, ठीक है। स्टेराइल मतलब हो जाएगा बांझ जिसे कहते हैं, जो कि नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जो कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, उसको बोलते हैं बांझ। स्टेराइल बोलेंगे, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, चलिए। स्टेप डोर होता है जहाज से माल उतारने चढ़ाने वाला जो व्यक्ति होगा, जो लेबर होगी, उसको बोलेंगे हम स्टेप डोर, यानी कि अ लेबर इन्वॉल्विंग इन लोडिंग एंड अनलोडिंग द शिप्स। स्टारा स्टारा STRATA जंप, स्टार्ट जंप, शत्रु को धोखा देने की तकरीब जो होती है। टू ट्रिक टू डिसीव एन एनिमी मतलब अपने दुश्मन को जो धोखा देने का जो तुम
षड्यंत्र करते हो ना, एक ट्रिक अपनाते हो, उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टारटजम, स्टार्टरजम, ठीक है। चलिए, कुछ भाई वर्ड मुझे भी कुछ नए सीखने को मिले यहाँ से, ठीक है। स्टोव अवे यानी कि बिना टिकट का यात्री बोलेगे स्टोव अवे। स्टोव, उसको फेंको दूसरे डिब्बे में, यानी कि जो कोई बंदा जनरल का टिकट लेके कहीं भी एसी और थर्ड टायर और फर्स्ट टायर में चला जाता है, उसको फेंक दे बाहर, यानी कि बिना टिकट का यात्री। स्टोव अवे वन हाइड अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेंजर, ठीक है। स्टोइकिज्म मतलब क्या हो जाएगा, वही मैंने अभी बताया, भावहीन, जिसके अंदर कोई भाव नहीं होते, इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। उसको हम यहाँ से इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, स्टोइक को, स्टोइकिज्म हो गया, ठीक है। बताइए आगे चला जाए, यहाँ तक क्लियर है बात, नहीं है बताओ। चलिए, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट की हम बात करेंगे। वेरी यार स्ट्रिंजेंट में तो आपको दिख ही रहा है, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिक्ट। स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग भी पीते हो, बड़ी हार्ड है वो, बड़ी हार्ड होती है, ठीक है। झाग उठाए थे बड़ी तगड़े है ना, अभी आपने पियो तो जब दिख जाएगी आपको, कभी पीना। बाकी मैं इसको अभी कभी प्रीफर नहीं किया, कभी मैं उसको लेता भी नहीं हूँ स्टिंग को। मुझे तो बड़ा ही वाइल्ड टेस्ट लगता है उसका, ठीक है। चलिए, हम कहाँ पे थे भाई। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जेंट की बात करेंगे तो वेरी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिंग जेंट का मतलब क्या होता है, वेरी स्ट्रिक्ट। तो हम क्या करेंगे, बताइए हम क्या करेंगे। स्ट्रिंग जेंट का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिंग जेंट मतलब वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त। स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है गला घोट कर मारना। गला घोट कर मारने का मैंने अभी एक वर्ड ऊपर और कराया, दिखा दो तुमको कहाँ पे कराया था, ये रहा, स्मोटर। स्मदर स्मदर मैंने अभी कराया, दम घोट कर हत्या करना किसी को, सफोकेशन, किलिंग बाय सफोकेशन। और एक वर्ड हमारा यहाँ पे चल रहा है, ये रहा, कहाँ पे हम, स्ट्रेंगुलेट। स्ट्रेंगुलेट का मतलब क्या है बताइए, गला घोट कर मारना किसी बंदे को, ठीक है। किल बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द, और टू अप्लाई प्रेशर, उसको बोलते हैं स्ट्रेंगुलेट। चलिए आगे चलते हैं, स्टम्बल की हम बात करेंगे। स्टम्बल, स्टम्बल मतलब क्या हो जाएगा, स्टम्बल मतलब लड़खड़ाना, लड़खड़ाए, है ना। टू ट्रिप और मोमेंटरीली लूज वंस बैलेंस और ऑलमोस्ट फॉल, यानी कि जो गिर जाए और कहीं खड़े खड़े ही वो क्या करे, लड़खड़ाए। टू ट्रिप और मोमेंटरीली लूज वन बैलेंस ऑलमोस्ट फॉल, ठीक है, स्टम्बल। आगे चलते हैं, स्टटरिंग। स्टटरिंग मतलब क्या होगा, स्टटरिंग मतलब क्या, हकलाना। कभी कभी हकलाट पैदा हो जाते हैं बंदों के अंदर, क्या हो जाता है, स्पीकिंग विद स्टैमर और लिप्स। स्टैमर और लिप्स यानी हकलाना, जो बंदा हकला जाए उसको बोलते हैं स्टटरिंग। स्टटरिंग, स्टटरिंग, ठीक है। सबड्यू मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल यानी कि अधिनिस्त करना। सबजुगेट, सबजुगेट मतलब होता है निरंतर, नियंत्रण में करना। टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल उसको बोलते हैं सब जुगेट। सब जुगेट को हम बोलते हैं सब, सबको एक जुगाड़ में बिठा दो, यानी कि सबको आपने क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। टेम्पू है तो टेम्पू में सबको जुगाड़ में बिठा दो, जुगाड़ को बोलते हैं टेम्पू। आज भी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, सब सबको जुगेट मतलब टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, यानी कि सबको अपने नियंत्रण में कर ले, तब तो आपने सबको बिठा दिया एक साथ। सर्कुलेट मतलब क्या होता है, रसीला, रसीला रसगुल्ला खाया है आपने। हैविंग जूसी एंड फ्रेशली एंड थिक टिश्यू, उसको बोलते हैं सर, सर नहीं है, सुकुलेंट, सुकुलेंट, सुकुलेंट। सुसाइड, खुद की जान लेना, टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ, उसको बोलते हैं सुसाइड। सुपरलिशियस, सुपरलिशियस मतलब सुपरसिलियस, सुपरसिलियस, सुपरसिलियस मतलब खुद को दूसरे श्रेष्ठ मानना, कि भाई मैं तेरे से सुपीरियर रहूंगा हमेशा। कहते हैं ना आधे बंदों की आदत होती है बोलने की, कि भाई मैं तेरे से सुपीरियर हूँ, मुझे, मैं तेरे से अच्छा हूँ, ठीक है। सुपरसियस मतलब सिर्फ ध्यान रखना, खुद को सुपीरियर जो रखे उसको बोलते हैं सुपरसियस। अब ध्यान रखना, सरपिटियस, सपरेटियस मतलब गुप्त। ध्यान रखना, पेपर में आ चुके दोनों, स्पेलिंग आ चुके इन दोनों की, याद करना। सुपरसिलियस मतलब क्या हुआ, खुद को श्रेष्ठ, दूसरों से श्रेष्ठ मानना। और सर रेप्टियस, सर रेप्टियस मतलब होता है स्टेडली डन, समथिंग डन इन क्विट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस, यानी गुप्त, ठीक है। और एक और वर्ड है यहाँ पे ध्यान रखना, सब कॉन्टिन्यूस। त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे हमारा जो ब्लड वेसल्स बहती है, त्वचा के नीचे ही तो होता है हमारी त्वचा। पूरी बॉडी में हमारी क्या स्किन ही तो है। और एक सेकंड यार रुकिए, एक सेकंड, ये हो गया दोबारा लैग। चलिए, सबकुटेशनल मतलब क्या हो जाएगा, सबकुटेशनल मतलब होगा, सबकुटेशनल मतलब सबके नीचे, सब मतलब होता है किसी के नीचे, यानी कि बेनेथ द स्किन, ठीक है। सब ज्यूड का मतलब होगा एक ऐसा विषय जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि यह अदालत के समक्ष है। सब ज्यूड मतलब जुडिशरी से कहीं रिलेटेड होगा। अ सब्जेक्ट विच कैन नॉट बी पब्लिकली डिस्कस बिकॉज इट इज बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। कहते हैं ना सब्सिडी दे दो उसको, क्या बोल दो, सब्सिडी कहते हैं ना, सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी बताइए।
बताइए सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सब्सिडी मतलब होता है मनी पेड बाय गवर्नमेंट टू मेक प्राइसेस लोअर। सब्सिडी यानी कि जो गवर्नमेंट तुमको क्या करती है, पेड करती है, जो कि लोअर प्राइसेस, उसको बोलते हैं सब्सिडी। सबवर्सिव, सबवर्सिव मतलब होता है सब वर्सिव, मतलब होता है सत्ता को कमजोर या उखाड़ फेंकने का प्रयास जो करे उसको बोलते हैं सबवर्सिव। अटेम्प्टिंग टू वीकन और ओवरथ्रो अथॉरिटी उसको बोलते हैं सबवर्सिव। सुपर अनाउंटेड, सुपर अनाउंटेड का मतलब है सुपर अनाउंटेड, टू ओल्ड फॉर वर्क, कार्य करने के लिए बहुत बूढ़ा जो होता है उसको बोलते हैं सुपर अनाउंट। अनाउंटेड मतलब कि बहुत पूरा हर जो हर वर्ष हो उसको बोलते हैं सुपर अनाउंटेड। सुपर मतलब बंदा सुपर हो गया, यानी कि अब वो उसका टाइम आ चुका है, यानी कि बड़ा बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है वो। सुपरलेटिव बोलते हैं, सुपरलेटिव क्या होता है? सुपरलेटिव का मतलब, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा है ना आपने इंग्लिश के अंदर, ये ग्रामर के अंदर जो हम पढ़ते हैं। सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है बताइए? सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है भाई, बताइए। चला जाए कहाँ पे हैं हम? सुपरलेटिव पे चलिए। सुपरलेटिव की हम बात करेंगे तो होता है ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, उसको बोलते हैं श्रेष्ठतम सुपरलेटिव। श्योर रियल, श्योर रियल मतलब है अजीब सपने, अजीब कोमा सपने की तरह अवास्तविक होना। सर रियल, मुझे सब कुछ रियल लग रहा था, किसमें? अपने सपने में। सब रियल लग रहा था, सब रियल, सर रियल मतलब क्या होगा? ध्यान है, सर रियल का मतलब क्या हो जाएगा? तुमको सब कुछ क्या लग रहा था? सब कुछ हकीकत में लग रहा था कि हर चीज, सब कुछ रियल है। सब रियल मतलब कि सब रियल नहीं है, बट यहाँ पे सर रियल है, ठीक है, ध्यान रखना। सर रियल मतलब मुझे सब कुछ रियल लग रहा था, कब? अपने सपने के दौरान। हैविंग अ स्ट्रेंज एंड ड्रीम लाइक अनरियल क्वालिटी। और भाई मतलब तुमको मजा आ रहा हो क्लास में और समझ में आ रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो है, और शेयर भी कर दो अपने दोस्त को। साइकोफेंट, साइकोफेंट मतलब होता है वह व्यक्ति जो चापलूसी करके लोगों का दिल जीतने की कोशिश करता है। साइको, साइको, ये ध्यान, साइको वाला नहीं है, SYCO, साइको फेंट वाला है ना का। पर्सन हु ट्राइज टू विन आ फेवर बाय फ्लर्टिंग अदर, जिसको फ्लर्ट करके तुम धोखे से, मतलब कि चापलूसी करके तेज चल के किसी को क्या कर रहे हो तुम, एक तरीके से क्या कर रहे हो बताओ, मतलब कि उनका दिल जीतने की कोशिश करो। साइनागोज, साइनागोज मतलब हो जाएगा प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप, वह स्थान जहाँ यहूदी पूजा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम क्या? साइनागोज मतलब कि प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप, वह स्थान जहाँ यहूदी पूजा करते हैं। ज्यूज मतलब ध्यान रखना यहूदी। सचित, सचित मतलब होगा सचित, मतलब सचित, सचेत रहो यार, सचित। सचित मतलब होता है एक छोटी थैली, एक छोटा पाउच, ए स्मॉल पाउच को बोलते हैं हम सचित। पेपर में आ चुका है ये भी, ठीक है, क्लोज के अंदर आता है आई थिंक। इसका बार्ड, इसका बार्ड की हम बात करें, इसका बार्ड की, इसका बार्ड, इसका बार्ड का मतलब होता है तलवार आदि के लिए कवर। कवर फॉर अ डैगर सोर्ड मतलब कि तलवार आदि के लिए एक कवर जो होता है, जो तलवार जिसमें तलवार लगते हैं राजा महाराजा, उसको बोलते हैं स्केप बार्ड, ठीक है। सैडल की बात करेंगे, सैडल मतलब होता है ए सीट फॉर अ राइडर। चालक की सीट जो होती है ना, चालक की जो सीट होती है उसको बोलते हैं हम क्या? सैडल। चालक की जो चीज, जो चालक की जो सीट होती है, सीट फॉर अ राइडर, जो कि गाड़ी को चलाता है, राइडर जो होता है उसको बोलते हैं सैडल। सफारी, सफारी पता है क्या होता है सफारी? जब तुम क्या करते हो, एन ओवरलैंड एक्सपीडिशन फॉर हंटिंग, जब तुम हंटिंग के लिए जाते हो तो क्या करते हो तुम? सफारी करते हो ना, जब भी तुम कहाँ पे जाते हो, कोई भी नेशनल पार्क जाते हो। जरा मुझे बताओ राजाजी नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर है? एन ओवरलैंड एक्सपीडिशन फॉर हंटिंग है, प्राकृतिक आवास में जानवरों को देखने या शिकार करने का जो अभियान होता है उसको बोलते हैं सफारी। सागा, सागा क्या होता है? सागा, सागा मतलब तूने सागा तुमने देखा होगा, एक लोगों की कहानी भी है सागा के ऊपर, एक लंबी विस्तृत रिपोर्ट। अ लॉन्ग डिटेल रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? सागा। एक लॉन्ग रिपोर्ट को हम बोलते हैं क्या? ए लॉन्ग डिटेल रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिटेल रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? सागा। स्कैवेंजर, स्कैवेंजर कौन होगा थे हमारे, जो कि हमारा वल्चर होगा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गिद्ध। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एन एनिमल सच एज अ वल्चर, वल्चर को बोलते हैं गिद्ध, दैट फीड्स ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। गिद्ध जैसा जानवर जो मृत या सड़ने वाले पदार्थों का है उसको बोलते हैं हम क्या? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर्स होते थे, अब ये यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। स्कुल्प्टर, स्कुल्प्टर मतलब मूर्तिकार, जो कि वन हु शेप्स इन स्टोन्स, वन हु शेप्स इन स्टोन, जो कि पत्थर की जो मूर्तिकार बनाते हैं उसको होते हैं स्कुल्प्टर, स्कुल्प्टर। सरमन, सरमन मतलब होता है कि रिलीजियस डिस्करेज, धार्मिक प्रवचन, सरमन, ठीक है। आगे चलते हैं।
सबसर्विएंट का मतलब क्या होगा बताइए। सबसर्विएंट का मतलब होता है विलिंग टू ओबे अदर पर्सन, अदर पीपल बोलो, अदर पर्सन बोलो, अधीन सब सर्विएंट, ठीक है। सुपाइन, सुपाइन मतलब होता है लापरवाह, ध्यान रखना, ये याद कर लेना। सुपाइन, सुपाइन का मतलब क्या होगा, सुपाइन का मतलब हो जाएगा आपका फेलिंग टू एक्ट और प्रोटेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मोरल वीकनेस और इंडोलेंट का मतलब क्या बोल देगा हम, सुपाइन, ठीक है, बात बराबर है। यानी लापरवाह जो होता है उसको बोलते हैं सुपाइन। सुपाइन मतलब कि लापरवाह। स्वेट शॉप, स्वेट शॉप का मतलब क्या होगा, जहाँ कर्मचारी का शोषण होता है उसको बोलते हैं स्वेट, स्वेट शॉप। यानी कि अ फैक्ट्री क्या बोलेगा बताओ, अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट अ वेरी लो वेजेस फॉर लॉन्ग आवर्स एंड अंडर पुअर कंडीशंस। जहाँ पे स्वेट शॉप, स्वेट मतलब पसीना आ रहा, बंदे इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी उसको वहां पे क्या कर रहे हैं, उनको शोषण किया, उनसे काम ज्यादा कराया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर, बट उनको पैसे, उनके वेजेस उनको बिल्कुल भी जो उनको मिलने चाहिए उनकी मेहनत के बराबर के वो उनको नहीं दिया जाता, उसको बोलते हैं हम स्वेट शॉप। स्वेट मतलब जहाँ के पसीनों की जो दुकान हो उसको बोल, जहाँ पे पसीने की दुकान हो, यहाँ पे पसीना निकालेगा, कौन निकालेगा पसीना, जो मेहनती लोग हो गए वही तो पसीना निकालते बेचारे, है ना। और सुपाइन का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया, लापरवाह। हम्म। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगर हम स्वीपिंग की बात करेंगे, स्वीपिंग, स्वीपिंग मतलब होता है वाइल्ड इन रेंज और इफेक्ट, वाइल्ड इन रेंज और इफेक्ट को हम बोलेंगे स्वीपिंग। विस्तृत करना यानी कि सिलेबल, सिलेबल का मतलब शब्दांश, सिलेबस का मतलब होता है, सिलेबस नहीं है यहाँ पे, सिलेबल है। सिलेबल, सिलेबल होता है पार्ट ऑफ वर्ड, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, उसको बोलते हैं हम क्या, शब्दांश, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा ये, सिलेबल। सिलेबल मतलब होता है क्या, आप पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। स्लोगिज्म आपने पढ़ा होगा, रीजनिंग के अंदर स्लोगिज्म का क्वेश्चन आता है, क्या होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसको बोलते हैं। रीजनिंग मेथड देखो लिखा ना, रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच कंक्लूजन इज रीच, उसको बोलते हैं स्लोगिज्म। सिम्बायोलिज्म, सिम्बायोलिज्म मतलब सहजीवन। क्या होता है सिम्बायोलिज्म का मतलब, क्या होता है बताइए, सिम्बायोलिज्म का मतलब क्या होता है, सिम्बायो बायोजिज्म, सिम्बायोजिज्म का मतलब होता है टू पुट टू और टू टुगेदर, यानी कि सहज जीवन, ठीक है, सिम्बायोलिज्म, सिम्बायोजम, ठीक है। और सिनोनियम्स तो आपको पता ही होगा क्या होता है, पर्यायवाची, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। और जो ओडब्ल्यू को बोला जाता है उसको एक, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, जैसे कि वो बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोला जाता है हिंदी के अंदर, किसको, ओडब्ल्यू को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। और सिनोनिम्स को क्या बोलते हैं हम, पर्यायवाची, जैसे कि उससे मिलता जुलता शब्द, ठीक है। और हमारा एंटोनिम्स बन जाता है क्या, बताइए एंटोनिम्स क्या बन जाएगा, विलोम शब्द, उल्टा। बताइए भाई, हमने एस वाले भी अपने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे, और अब चलते हैं हम टी की तरफ। टी के वर्ड है थोड़े से कम, टी के वर्ड थोड़े से कम है, और बस अपना 1268 तक हमको जाना है। बस बचे कितने अपने पास अब, 68 वर्ड बचे, यानी कि 61 अभी बचते हैं, ठीक है। और 61 को हम फटाफट से निपटाएंगे, इसके अंदर हमारे टी और यू वाले कंप्लीट हो जाएंगे। और वी वाले ऑलरेडी हमने क्या कर रखे, कंप्लीट कर रखे हैं पिछले पार्ट्स के अंदर, जाके विजिट करना, चेक करना, प्ले लिस्ट बना दी गई है, सब चेक करना। और बस थोड़ी सी देर का और समय बचा है, 15-20 मिनट का काम हो रह गया, और बाकी अपने देखो हमने एस वाले कितने कंप्लीट किए भाई, बहुत बड़े थे एस वाले, देख रहे हो। स्पीड हम बिल्कुल नहीं चले, आराम आराम से चले, धीरे धीरे, वही है ना, कछुए की चाल चलते रहे, अपने आप ऑटोमेटिक टारगेट अचीव हो जाएगा भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। चलिए, टार टार एग्जाम में आ चुका है, टार टार, अ रफ एंड वॉयलेंट और ट्रबलसम पर्सन, चिड़चिड़ा व्यक्ति को बोलते हैं टार टार। बड़ा टटर कर रहा है, बड़ी टेंटे कर रहा है, यू कहते हैं ना, बड़ी टेंटे कर रहा है ये इंसान, तो उसको बोलेगा हम टार टार, ठीक है। चलिए पहला वर्ड याद हो टी से, टी वाले कर रहे हैं अभी हमें ना। टेंट्रम की हम बात करें, बुरा स्वभाव या गुस्सा दिखाना। टेंट्रम भाई टेंटा कर रहा है, फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर, उसको बोलते हैं टेंट्रम। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी होता है अपनी बात को दोहराना, बार बार अपनी बात को दोहरा, जैसे मैं दोहराता हूँ बार बार अपने वर्ड को, ठीक है। स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंट वर्ड की बात करें तो हम तो सेम वर्ड बोलते हैं, तो यहाँ हम गलत हो गए। तो टोटोलॉजी मतलब टोटो, मतलब यहाँ पे देखो शब्द के अंदर क्या है, टो टो, दो बार टोटो आ रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है, यानी कि जो कि एक वर्ड को दो दो बार बोला जाए उसको बोलेगा हम टोटोलॉजी, अपनी बात दोहराना। बात क्लियर है। टैक्सीडर्मी, ध्यान रखना, टैक्सीडर्मी, टैक्सी में किसकी खाल को ले जाओगे, एनिमल की खाल को ले जाओगे ना,
तो क्या बन जाएगा हमारा टैक्सीडर्मी से? टैक्सीडर्मी बन जाएगा हमारा द आर्ट ऑफ स्टफिंग एनिमल स्किन एंड सेटल देम इन अ लाइफ लाइक पोजेस। जानवरों की खाल को जीवन जैसे मुद्रा में स्थापित करने की कला को बोलते हैं हम टैक्सीडर्मी। टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट होता है तकनीकी, टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी वाला, क्रेट मतलब क्या, जो कि स्पेशलिस्ट हो, ए स्पेशलिस्ट इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी विज्ञान। टेक्नोक्रेट होता है जो तकनीकी विशेषज्ञ हो यानी कि स्पेशलिस्ट हो। टीटोटोलर मैंने बताया था पिछले पार्ट के अंदर, जो कि कोई भी अल्कोहल कंजप्ट नहीं करता, ठीक है। वन हु एब्सटेन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अल्कोहल ड्रिंक, जो सभी प्रकार की शराब से दूर रहता है, चाहे वो वाइन हो, चाहे वो विस्की हो, चाहे वो स्कॉच हो, कुछ भी हो, चाहे वो रेड वाइन हो, सबसे भैया हमारे जो रहेगा दूर रहता है, जिसका नाम होता है टीटो टोलर। पेपर में पूछा जा चुका है, सस्सी ने बहुत बार पूछा है ये टीटो टोलर को। टेम्पेस्ट ही पूछा गया। टेम्पेस्ट मतलब होता है, टेम्पेस्ट मतलब कि हमारा क्या उड़ गया, टेम्पेस्ट मतलब कि टेम्पेस्ट मतलब कि तूफान है, वोलेंट स्ट्रोम यानी कि अचानक से तूफान आ गया और सबको उड़ा के ले गया, उसको बोलेंगे हम टेम्पेस्ट। टेम्परेरी मतलब क्या होता है पता ही है, टेम्परेरी टी वाले तो बहुत ही सारे चीज तुम्हें पता होगा। अस्थाई, टेम्परेरी होता है कुछ समय के लिए, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, शॉर्ट पीरियड के लिए जहाँ पे इसको रोका जाए उसको बोलते हैं अस्थाई, उसको बोलेगा टेम्परेरी। टर्मिनेट करना, टर्मिनेट मतलब क्या होता है बताओ, टर्मिनेट का मतलब क्या होगा? कम और बिगिंग टू एन एंड, समाप्ति, टर्मिनेट्स, टर्मिनेट होता है समाप्ति। टर्मिनेट मतलब किसी चीज को टर्मिनेट करना यानी कि समाप्ति कर देना। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल होता है, ध्यान रखना टेस्टिमोनियल क्या होता है, बताइए क्या होता है टेस्टिमोनियल? और रिटर्न, टेस्टिमोनियल मतलब बताइए क्या होता है? अ रिटर्न स्टेटमेंट अबाउट समवन कैरेक्टर्स यूजुअली प्रोवाइड टू बी एन एम्प्लॉयर, प्रशंसा पात्र, उसको बोलोगे टेस्टिमोनियल, ठीक है। थीस्ट मतलब क्या होता है, मैंने बताया भगवान से होता है, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हो उसको बोलेंगे हम थीस्ट। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी कि जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हो। थियोक्रेसी, जो कि पुजारियों की सरकार हो यानी गवर्नमेंट बाय प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब क्या होता है पुजारिया। थियोलॉजी, ध्यान रखना थियोलॉजी क्या होगा, धर्मशास्त्र। द स्टडी ऑफ रिलीजन्स एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स, उसको बोलेंगे हम क्या, थियोलॉजिस्ट। आसान आसान वर्ड है तो कर सकते हो तुम। टिम्बर, टिम्बर देखो टिम्बर की लकड़ी आती है, तुमने देखो टिम्बर वाले कहते हैं ना, टिम्बर वालों को, टिम्बर वाले मतलब दुकान, टिम्बर वाले कौन होते हैं बताइए, टिम्बर वाले कौन होते हैं बताओ, टिम्बर वाले कौन होते हैं? तुमने देखा होगा कई बार, क्या देखा टिम्बर, जब तुम कभी लकड़ी की दुकान पे जाओगे ध्यान रखना वहां पे लिखा रहता है टिम्बर वाले। वुड कट डाउन फॉर अ बिल्डिंग एक्सेट्रा, आदि भवन के लिए काटी गई लकड़ी जो होती है वहां पे टिम्बर वाले में मिलती है। चलिए भाई आगे भी चलते हैं। टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, सर्वसत्तावाद, टोटल मतलब टोटल आदमी की बात करेगा। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। टोपेरी, टोपेरी ध्यान रखना, टोपेरी का मतलब ध्यान रखना, टोप एरी, टोपेरी मतलब होता है पेड़ों और झाड़ियों को काटकर सजावटी आकार देने की कला जो होती है उसको बोलते हैं टोप एरी। द आर्ट ऑफ ट्रिमिंग ट्रीज एंड बसेस टू डेकोरेटिव शेप, जिसको झाड़ी, झाड़ जो होते हैं पेड़ और झाड़ी जो होते हैं उसको काट कर एक सजावटी क्या बना दे, आकार देने की जो कला होती है उसको बोलते हैं हम टोपेरी, टोपेरी, टोपेरी बोलेंगे। ट्रेटर मतलब देखो मैंने तुमको उस दिन भी बताया था, एक होता है हमारा देशभक्त, एक तो होता है गद्दार। गद्दार मतलब क्या होता है, ट्रेटर। वन हु इज डिसलॉयल टू हिज कंट्री, जो कि अपने देश के प्रति क्या हो, गद्दार हो। ट्रेंच मतलब खाई में था ना, मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच भी हमारी एक कहाँ पे बताओ जरा कमेंट बॉक्स में बताना, ट्रेंच का मतलब क्या है यहाँ पे। ट्रेंच का मतलब मैंने बताया तुमको खाई, और मरियाना ट्रेंच भी है, बताओ कहाँ पे मरियाना ट्रेंच, कहाँ पे है अपने मरियाना ट्रेंच बताइए। टोइल की हम बात करें, जैसे हम कहते हैं ना कोयल, कोयल मतलब क्या होता है, एक तरीका क्या होता है कोयल, कोयल को आप क्या करते हो, जलाते दो कोयल को, COIL, कोयल, जब तुम मतलब मच्छर मारने के लिए क्या करते हो, कोयल को जलाते हो ना, तो बताओ अब हम क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं हम। यार थक गए हैं भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो रह गया बस, कंप्लीट होने वाला है। बताइए कहाँ पे हम, तो बताइए ट्रेंच का मैंने पूछा आपसे, तो लॉन्ग नैरो डिच एम्बैक्ड विद इट्स वन सोइल एंड अदर फॉर कंसीलमेंट एंड प्रोटेक्शन इन वॉरफेयर। खाई, मरियाना ट्रेंच बताइए, मैंने मरियाना ट्रेंच पूछी थी ना, मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है बताइए, मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? ये हमारी कहाँ पे लोकेट करती है, हमारी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हमारी ये मरियाना ट्रेंच है। और इस समुद्र के 200 किलोमीटर तक अंडर ग्राउंड जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, मरियाना आइलैंड पाते हैं, ठीक है। अब बता भी दी मैंने कहाँ पे है, चलो। अब देखो टोइल की हम बात कर रहे हैं, टोइल हम कैसे याद करेंगे बताइए, टोइल की हम बात करें, टोइल को हम कैसे याद करें, कोयल, कोयल जलाते हैं ना अपने घर में, हम कोयल जलाते हैं मच्छर को मारने के लिए। और टोइल का इसका ध्यान है, टोइल देखो कोयल से याद करना, टोइल, कोयल को क्या करते हैं जलाते हैं। और टोइल का मतलब क्या होगा, कठिन परिश्रम में जो तप रहा हो, तपस्या कर रहा हो,
यानी कि पढ़ाई कर रहा हूँ अच्छे से। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड एंड इनकेस्टेंटली, यानी कि जो कि अभी हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान टॉयल हो रहे हैं, बड़ी टॉयल कर रहे हैं, बड़ी मैथ कर रहे हैं, वो टॉयल लिख देना। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड तो चल रहा है, अपना रिवीजन कर रहे हैं तो बड़ा एक्सट्रीमली हार्ड तो चल रहा है। क्या कर रहा है अपना वर्क फॉर्म, क्या कर रखा है, बड़ा एक्सट्रीमली हार्ड कर रखा है। इस टाइम कोई भी हमारा आराम हमारा हराम है ना। चलिए, टॉक्सिक मतलब क्या, जहरीला, विषैला, टॉक्सिक कहते हैं ना, टॉक्सिक दे दिया उसको, जहर दे दिया। समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्थी, यानी कि टॉक्सिक हो जाएगा। चलिए, ट्रांसग्रेसर की हम बात करें। ट्रांसग्रेसर होता है जो कानून का उल्लंघन करते हैं, ट्रांसग्रेसर बोलते हैं उसको। ट्रांसग्रेसर वन हु वोलेंट अ रूल और लॉ, जो कि क्या करे, वोलेंट करता हो, रूल और लॉ को मानता ना हो, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। ट्रांसटरी का मतलब करेगा क्षणित, एक क्षण में ऐसा कर दिया। दैट विच लास्ट फॉर सम शॉर्ट टाइम। ट्रांसिटरी मतलब कि दैट विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, उसको बोलेगा ट्रांसटरी। ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन की हम बात करी जाए तो ये होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में मृत्यु के बाद आत्मा का जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। कहते हैं ना, द पैसेज ऑफ सोइल आफ्टर द डेथ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि एक इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान के अंदर जब आत्मा जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसजेंडर आपने सुना ही होगा, परलैंगिक, यानी कि पर्सन हु हैज बोथ मेल एंड फीमेल ट्रेट, जिसके अंदर मेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, फीमेल की भी कैरेक्टरिस्टिक हो, उसको बोलते हैं जिसके अंदर कि मेल और फीमेल के दोनों के ट्रेट्स आ जाते हैं, जिसको कहते हैं हम बायोलॉजी के अंदर ट्रेट्स, यानी कि दोनों ट्रेट्स पढ़ा है ना आपने, डीएनए के अंदर पढ़ा होगा। डीएनए की जरा फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे, डीएनए और आरएनए की, दोनों की पेपर में पूछी जा चुकी है, कुछ नहीं पता कब पूछ ले एग्जाम में, रिवाइज तो हो जाएगी। एक क्या बताते हैं, कुछ डाइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है इसको। आरएनए की आप बता देना मेरे को। चलो आरएनए की मैं बताता हूँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, इसको आर पार हम क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। दैट अलाउज द पैसेज ऑफ रे ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं पारदर्शी। ट्रावेर्सरी, ट्रावर्सी होते हैं हास्यजनक बनाना। डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसवेरी। ट्रेमोर, ट्रेमोर मतलब भूकंप के झटके, ट्रेमोर। शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, उसको बोलते हैं ट्रेमोर, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेमोर, ठीक है। भूकंप के झटकों को बोला जाएगा ट्रेमोर। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेसन की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेसन का मतलब, ट्रेसन का मतलब हो जाएगा राजद्रोह। द क्राइम और बेट्रेइंग वंस कंट्री, द क्राइम ऑफ बेट्रेइंग वंस कंट्री, उसको बोलेगा ट्रेसन, ठीक है। पैसेंजर नहीं है, ट्रेस पैसर। ट्रेस पैसर होता है दोज हु पास थ्रू द गेट विदाउट परमिशन, जो कि बिना परमिशन के घुस जाए, उसको बोलते हैं ट्रेस पैसर। ट्रेनियल मतलब 3 साल में जो होने वाला, वो ट्रेनियल मतलब होगा 3 साल में। द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस वंस इन 3 ईयर, जो कि 3 साल में घटित हो, उसको बोलते हैं ट्रेनियल। ट्राइलॉजी मतलब क्या हो, एक ही प्रकार के 3 उपन्यास को बोला जाता है ट्राइलॉजी। अ सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय सेम ऑथर, सेम ऑथर की 3 किताबों के बारे में जब बात होगी तो ट्राइलॉजी बोलेगी। ट्रियमविरेंट, ट्रियमविरेंट होता है 3 शक्तिशाली, ट्री मतलब ट्री का मतलब 3 होता है, तो 3 शक्तिशालियों का जो समूह होगा, एक ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, ठीक है, उसको बोलेगा ट्रिमविरेंट, विरेंट, ठीक है। ट्रिमलाइज होता है महत्वहीन बना देना, ये चीजों को क्या कर देना, महत्वहीन महत्वहीन बना देना। मेकिंग या मेक समथिंग सीम लेस इंपोर्टेंटली, यानी कि जिसको तुम कम बना दो। ट्री विलियन मतलब कि उसको वोलेंट कर दो, यानी कि उसको महत्वहीन बना दो, यानी कि उसका महत्व ना छोड़ो किसी भी चीज का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पे हम, ट्रोपिक, तुमने देखो ट्रोपिक, ट्रोपिक रेन फॉरेस्ट आपने सुना होगा। ट्रोपिक का मतलब क्या होता है, बताइए ट्रोपिक का मतलब क्या होता है। आइदर ऑफ टू पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑन द अर्थ, वन इज 223 डिग्री 27 north of the equator and other 23 रेडियन 27 सेकेंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, उसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय, ठीक है। सेम से 23 डिग्री 27 रेडियन की हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ में बन जाएगा इक्वेटर पे, और ये साउथ में बनेगा। टोरेंट, टोरेंट मतलब होगा जो बिना अनुमति के स्कूल या काम से छुट्टी करता है, उसको बोलते हैं टोरेंट। टोरेंट नहीं है, टोरांट है, टोरांट। वन हु स्टेज ऑलवेज स्टे अवे, वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट वर्क विदाउट परमिशन, ठीक है, बिना परमिशन के भाग जाए स्कूल से, ठीक है, उसको बोलते हैं टोरंट टोरंट। चलिए, ट्रूइज्म की हम बात करेंगे। ट्रूइज्म मतलब जो वह सच जो बार बार दोहराया जाता है, जो वह सच जो बार बार दोहराया जाए। ए ट्रूथ विच इज ऑफ्टन रिपीटेडली, ठीक है, उसको बोल देगा ट्रूइज्म।
ट्रम्पीट, ट्रम्पीट का मतलब है ढिंडोरा पीटना, ट्रम मतलब ट्रम्पीट, ड्रम पीट यानी कि ट्रम्पीट, ट्रम्पीट मतलब ट्रम्पीट, टू प्रोक्लेम वाइडली एंड लाउडली, उसको बोलेंगे हम क्या, ढिंडोरा पीटना। टायरेंट का मतलब क्या होता है, बताओ टायरेंट का मतलब क्या होगा, रूलर विद कंप्लीट पावर हु रूल्स क्रूडली, अ रूलर विद कंप्लीट पावर हु रूल्स क्रूडली, क्रूर शासक, जो कि हमारा कौन था, चंगेज खां, चंगेज खां, बड़ा क्रूर था भाई ये, इतना घातक आदमी था, बड़ा ही घातक आदमी था चंगेज खान। कौन था, टायरेंट था हमारा, टायरेंट यानी कि क्या था ये, रूलर विद अ कंप्लीट पावर हु रूड क्रूडली, क्रूर शासक जो था चंगेज खान, ऐसे हमारा अलाउद्दीन था, ठीक है। टेलीपैथी की हम बात करेंगे तो कम्युनिकेटिंग थ्रू अदर मीन्स अपार्ट फ्रॉम द सेंसेस, इंद्रियों के अलावा अन्य माध्यमों से संचार करना, उसको बोलते हैं टेलीपैथी। चलिए बात बराबर है यहाँ तक, चलिए ये भी हो गया। टोटेम, टोटेम का मतलब करें, टोटेम मतलब क्या होता है, ए सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुल चिन्ह या कुल देवता, कहते हैं ना कुल देवता, हमारे कुल देवता कौन है, हमारे कुल देवता है टोटेम, 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 टोटेम मतलब कि हमारे कुल देवता या कुल चिन्ह जो बोले जाता है, जिसको माना जाता है, उसको बोलेंगे हम यहाँ पे टोटेम। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी होगी जहर के प्रभाव का पता लगाने का जो अध्ययन होता है, उसको बोलेंगे टॉक्सिकोलॉजी। साइंस दैट डील्स विद पोजिशन, पोजिशन कह रहा हूँ, पॉइजन, दोबारा बोलता हूँ, टॉक्सिकोलॉजी, साइंस दैट डील्स विद पॉइजन एंड देयर इफेक्ट। टेक्सोनॉमी मैंने बताया था अभी, वर्गीकरण विज्ञान, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी होता है साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेगा जो, वो बनेगा बनेगा हमारा क्या, टेक्सोनॉमी। ट्रांसक्लेंट का मतलब होगा जो उष्मा को गुजरने दे, ट्रांसक्लेंट, ट्रांसक्लेंट, ट्रांसक्लेंट मतलब हो जाएगा जो कि क्या होगा, दैट अलोस तो पैसेज ऑफ हीट, उसको बोलेंगे हम जो उष्मा को गुजरने दे, उसको बोलेंगे हम क्या, ट्रांसक्लेंट, ठीक है। और ट्रांसक्यूलेंट मतलब क्या बन जाए, ट्रांसक्यूलेंट जो प्रकाश को पार होने दे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, समथिंग दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू बट नॉट वेरी क्लियरली। ट्रांसलेंट याद होगा तुमको, ट्रांसकेलेंट मतलब कि जो कि ऊष्मा को गुजरने दे, दैट अलोज टू पास पैसेज ऑफ हीट यानी कि जो हीट से रिलेटेड हो। और ट्रांसक्यूलेंट की स्क्यूलेंट मतलब है जो प्रकाश को पार होने पर लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेवल्यूज, ट्रेवल्यूज का मतलब हो जाएगा क्या, यात्रा से संबंधित फिल्म या व्याख्यान, ए फिल्म एंड लेक्चर और ब्रोंकाई ऑन ट्रेवल, जो कि ट्रेवल से रिलेटेड, ट्रेवल से आ रहा है, ट्रेवल होगी। सुनामी, सुनामी तो आपने सुना ही होगा, क्या होता है सुनामी, तो नाम से सुनामी है, क्या होता है बताओ सुनामी का मतलब बताइए, चलो। सुनामी, हाई सी वेव कोजिंग बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, जो कि पानी के अंदर जब अर्थक्वेक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, और बहुत सारी वेव बनती है समुद्र की, जब ये बताओ, जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो जब यहाँ पे नॉर्मल में जब पूरा हिल जाता है, जब समुद्र में अर्थक्वेक आएगा तो भूचाल मच जाएगा, और समुद्र की जो वेव होती है बहुत हाई हो जाएगी, तो उसको उसी वजह से क्या आती है, सुनामी आ जाती है। और मैंने तुमको बताया था इसके पिछले वाले पार्ट से, या 7 पार्ट में देख लेना, कहाँ पे बताया मैंने, टायरो जरूर बोला है, जब आप पूरी क्लास देखोगे तभी तो आपको पता लगेगा, कमेंट वमेंट कर दिया करो भाई है। तो क्या हो जाएगा हमारा, टायरो, वन हु इज न्यू टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशन, वन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, उसको बोलेगा हम टायरो, क्या बोलेंगे हम, टायरो। बताइए भाई क्लियर है, जरा पानी पी लिया जाता है तो मिनट, सर दर्द हो गया भाई आज तो, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, बस यही रहते हैं अब, 254 से 268 तक बस ये रहते हैं, फिर अपने सारे OWS 8 पार्ट के अंदर सब कंप्लीट हो जाएंगे भाई, और बड़ा मतलब सर पे से बोझ उतर जाएगा। अब इसका मैं सिर्फ रिवीजन, फटाफट से बस अपनी वीडियो देख लो, रिवाइज कर लो, सबसे बेस्ट है। हम्म, बताओ यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं, अब यू पे आ जाते हैं हम बस, और यू वाला लास्ट है अपना, उसके बाद ये क्लास एंड और ये सीरीज भी अपनी फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अर्ण की हम बात करें, AEARN वाला अर्ण नहीं है यहाँ पे, URN अर्ण बात करेगा, ए कंटेनर फॉर एशिज ऑफ अ डेड पर्सन, ये क्या है? अस्थि कलश, जो देखा तुमने जब इंसान को जलाया जाता है, मारे मतलब मर जाता है वो, और जब उसको जला दिया जाता है, उसकी जो राख होती है, अस्थि जिसको बोलते हैं, एक कलश के अंदर यानी कि अर्ण, एक कलश के अंदर URN है, तो इसको इसकी जो ऐश होती है यानी कि जो उसकी राख होती है, उसको हम ये अर्ण बोलते हैं। यूनिसेक्स क्या होता है,
पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला उसको बोला जाता है यूनिसेक्स। जैसे कि आपने देखा होगा कई सैलून जाते हो तो बाहर लिखा रहता है यूनिसेक्स। तो यूनिसेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, बताओ किसकी बात करेंगे, यानी कि पुरुष और महिलाओं का दोनों का वो सैलून होगा। अनएनिमस होता है एक मत। ए डिसीजन टेकिंग बाय वोटर्स टू ऑल, जो कि डिसीजन होगा सब वोटर के लिए एक। जैसे कि बताओ क्या, बताना जरा कमेंट बॉक्स में किससे याद है आपको। वोटर डे बता दो चलो, इसे बात पे कब मनाया जाता है बताओ। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है बताइए। अनफीजेंट अनफी अनफीजेंट का मतलब मैं क्या बताऊँ यहाँ पे, अनफीजेनाइड। अब ना भाई थक चुका है दिमाग। चलिए फिर भी थोड़ा सा रहता है, कोई नहीं, करते हैं इसको कंप्लीट। बताइए वोटर डे कब मनाते हैं यार। तुम तो इसके एक आध का आंसर बता दिया करो कम से कम कमेंट बॉक्स में, हैं या बताने नहीं तुमको। मैं ही बताओ चलो, वोटर डे लिखवा देता हूँ फिर तो। ये अपनी क्लास अपना जब थोड़ा वो चाहिए तो कर लेते हैं यार। जो दिमाग में आता है तुरंत वहीं का पकड़ ले करो, वोटर डे। बहुत चीजें हेल्प करेगी जब सामने एग्जाम में आएगा ना आपके, फटाफट से आगे बढ़ जाओगे आप, आगे पता है तुमको। कब मनाते हैं बताओ, 25। बताओ आगे क्या होता है, जनवरी। पंचायती राज दिवस आप बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अनफिजेंट मतलब कि नॉट प्रिटेंडिंग सिंसियर, ठीक है सच्चा। ऑक्जीरोसाइड मतलब कि पत्नी की हत्या जो बोलते हैं। ऑक्जीरोसाइड ध्यान रखना, ऑक्जी मतलब क्या है, ऑक्जीरोसाइड ध्यान रखना पत्नी की हत्या होगा। ऑक्जीरोसाइड मतलब द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी कि पत्नी की हत्या कर दी उसको बोलते हैं ऑक्जीसाइड। साइड मतलब किलिंग, ऑक्जी मतलब फीमेल से बात करें यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऑक्जीरस, ऑक्जीरस होता है बीबी का गुलाम बोला जाता है इसको। कहते हैं ना बीबी का तो बिल्कुल अपनी बीबी की बात सुनता है, बीबी का गुलाम बन गया है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडियस। ऑक्सीडियस मतलब क्या होता है, ग्रेटली और एक्सेसिवली फाउंड ऑफ वंस वाइफ, बीबी का गुलाम इसको बोला जाता है, ठीक है। अनअवॉइडेबल मतलब अनअवॉइडेबल का मतलब क्या होगा, अनअवॉइडेबल मतलब क्या हो जाएगा बताइए। दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे टाला नहीं जा सकता उसको बोलते हैं हम अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल जिसको टाल दिया जाए और अनअवॉइडेबल लग गया, यानी कि जिसको टाला नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है। अंडर प्ले, अंडर प्ले का मतलब होता है कम आंकना। अंडर प्ले मतलब होता है कम आंकना। किसी आदमी को तुम कहते हो ना इसकी तैयारी तो कम है, इसको तो, इसको तुम क्या कर रहे हो तरीके से, उसको कम जज कर रहे हो, कम आंक रहे हो। रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट दैट इज रियली इज, जिसकी हकीकत को नहीं जानते हो आप, उसको सिर्फ आपको उसके सिर्फ बिहेवियर से, उसके चेहरे को देख के आपने उसको क्या कर दिया, ये तो यार कुछ नहीं है, अंडर प्ले कर दिया, यानी कि आपने कम आंक लिया उसको। अनग्रेस्पेबल, अनग्रेस्पेबल की करेंगे बात तो नॉट पॉसिबल टू कॉम्प्रिहेंड, जिसे समझना संभव नहीं उसको बोलते हैं अनग्रेस्पेबल। अब एक बात हो, इसको याद कराता हूँ। अनग्रेस्पेबल, ग्रेस्प, कभी घास को गिन सकते हो तुम, घास को गिनना संभव है। जो हमारी घास होती है पेड़ों पे, मतलब कि जो जमीन पे उगाई जाती है या उग भी जाती है, उस घास को गिनना तुम्हारे बस की है, तुम उसको काउंट कर सकते हो, समझ सकते हो कितनी घास है, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। अनग्रेस्पेबल मतलब नॉट पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड, उसको समझना संभव नहीं है, उसको हम बोलेगा अंडर प्ले मतलब कि कम आंकना। यूनिक मतलब क्या होता है, यूनिक का अभी सिनोनिम्स बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर। एकमात्र, एकमात्र तरीका जो कि सिर्फ अकेला, सिर्फ क्या हो, यूनिक मतलब बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि एकमात्र की जो बात करेगा, यानी कि जैसे कहते हैं ना कुछ अलग ही है उस बंदे के अंदर, कुछ यूनिक ही चीज है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिक। बात समझ आया, यानी अलग बंदा, अलग व्यक्ति। यूनिवर्सल आपको पता ही होगा, ये तो कॉमन है। यूनिवर्सल मतलब क्या, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सार्वभौमिक। यूनिवर्सल इसके अंदर, हम यूनिवर्सल के अंदर, यूनिवर्स में तो रहता है। हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितने घर है हमारे यूनिवर्स के अंदर बताइए जरा। 8 होते हैं भाई। नाम बताओगे, बताइए नाम बताओगे जरा, बताना कमेंट बॉक्स में। यार आप कमेंट तो करते नहीं हो, उसका मतलब पता है क्या है? आप मेरी वीडियो को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मत लो भाई, मर्जी आपकी है, नुकसान आपका है। रिवीजन आप नहीं करोगे, सोच रहे होगे, फिर बाद में कहोगे कि हमारे तो याद ही नहीं हुआ, हमारी तो चीजें रिवाइज नहीं हुई थी। ठीक है कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, कोई बात नहीं, मर्जी है भाई, आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। हम तो रिवाइज करेंगे भाई, हमने उठाना हुआ है। चलिए अर्बन इटरी की बात करेंगे तो काउंटरनेस एंड रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, शिष्टता। यूजरर की बात करिए, पेपर मारे सूदखोर, वन हु लीड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, जो कि यूजरर मतलब कि यूज करता हो, क्या करता है यूजरर, क्या करेगा, बहुत सारे पैसे देता है यूजरर, मतलब कि यूज करने के लिए पैसे देता है बंदों को, क्या करता है वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे देता है। सूदखोर मतलब कि बहुत, यूजरर मतलब क्या होगा, जो कि तुमको पैसे जो देगा बड़े हाई इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। अब थ्रस्ट की बात करेंगे, अब थ्रस्ट का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, अब थ्रस्ट का मतलब
अपथ्रस्ट मतलब यार बताओ ना, बताइए अपथ्रस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अप द अपवर्ड फोर्स दैट अ लिक्विड एक्सर्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट, द्रव्य या गैस का बल जिससे वह अपने भीतर तैरती हुई वस्तु को ऊपर धकेलने लगता है उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। और यूस्पर मतलब कि वन हु ग्रैब समथिंग एल्स प्रॉपर्टी और टाइटल, जो दूसरों की संपत्ति या उपाधि हड़प लेता है उसको बोलते हैं यूज पर। देखो यूज पर को तुम्हें याद कराता हूँ कैसे होगा। ये मैंने अभी क्या बताया तुमको, यूजर पर है ना, और एक यूजर था जो कि हाई रेट पे क्या करेगा तुमको, इंटरेस्ट मतलब हाई रेट पे तुमको मनी देता है। वन हु लीड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, यूजर पड़ा है। तो अब एक बात बताओ, जो बंदा पैसे लेने के बाद उसको इंटरेस्ट पे नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी को कौन कर लेगा, प्रॉपर्टी को जिसने, जो यूजर था वो क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी पे क्या कर लेगा, उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेगा। जो दूसरों की संपत्ति या उपाधि को हड़प ले, वन हु ग्रैब समबडी एल्स प्रॉपर्टी और टाइटल। तो भाई यहाँ से हो गया हमारा यूजर। और यूजरर क्या था, यूजरर मतलब यूजरर देखो उससे निकला है जो जो पैसे लेने के बाद उसको पैसे को पे नहीं कर पाता और फिर बाद में उसकी प्रॉपर्टी को वो हड़प लेगा, तो वो होगा हमारा कौन, यूजर पर। बताइए भाई। और आज अपनी ये डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीरीज सीजीएल 2024 का 8वां पार्ट भी हमने कंप्लीट किया, और हमने सारे OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बड़े इजी वे में अपना रिवीजन के साथ फुल कंप्लीट किया है। ठीक है, और भाई सारे के सारे पार्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ भाई, पसंद आए तो चैनल को लाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना और शेयर करना, और बताना भाई कैसा लगा वो कंटेंट। और फिर हम कुछ और नया सोच रहे हैं। और भाई इसी के साथ अलविदा, और ये सीरीज आपकी होती है कंप्लीट। मैंने OWS की चलाई थी सीरीज डार्क हॉर्स वाली। और हाँ भाई, डार्क हॉर्स जीके वाली भी है, डार्क हॉर्स एसएससी जी के सीरीज सीजीएल 2024, जिस भाई ने वो नहीं देखी है उसमें भी 10 पार्ट हो जाएंगे। मैं कल डाल दूंगा, उसका लास्ट पार्ट रहता है, 9 पार्ट उसमें मैंने करा चुका है। जीएस इसकी वी को जाके विजिट करना, चेक करना, और कंटेंट पसंद आए, रिवीजन करने का तरीका अच्छा लगे आपको, तो भाई लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छा रिव्यू, मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो आप, और रिव्यू भी दो अच्छे से, ठीक है, कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक है, कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ मैं सबके, ठीक है। तो भाई चला जाए, चलो तो भाई आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा कर। भाई अपना प्री आ गया और अपनी ये सीरीज कंप्लीट होती है आज। बस एक पार्ट रहेगा हमारा डार्क हॉर्स एसएससी जी के सीरीज सीजीएल 2024 वाली जो है जीएस वाली है, उसका एक पार्ट होने के बाद अब अपनी क्लास को हम करेंगे स्टॉपेज। और जब हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ाएंगे साइंस यूट्यूब पे। और दबा के इतने इस क्लास को देखो और फुल फायदा उठाओ। और हाँ, यूपी पुलिस वालों भाई मैं बता देता हूँ, यूपी पुलिस वाले जो भी बंदे हैं, डार्क हॉर्स एसएससी जीके इंग्लिश वो कह रहा हूँ, इंग्लिश कह रहा हूँ, डार्क हॉर्स एसएससी जीके सीरीज सीजीएल 2024 की जो मैंने करा रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, यूट्यूब जो यूपी पुलिस वाले जाके भाई सब देखना। मैं ये कह रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। और जो अभी जिसके कुछ जिसके अभी 24 तारीख का पेपर है, 25 तारीख का पेपर है, और 30 और 31 वाले, ये 4 दिन पेपर चलने वाले। अभी एक दिन पेपर हुआ यूपी पुलिस का। भाई ये जितने भी दिन बच रहे हैं ना तुम्हारे पास, सारी वीडियो देख दो। वो 10 के 10 पार्ट कल डल जाएगा उसके, एक पार्ट रहता है 9 मैंने डाल रखे हैं, जाके विजिट करना। और भाई बहुत अच्छा लगा करके, और रिवीजन करके अपना, ठीक है, बाकी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, देखते जैसा भी होगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।